नहीं किया था। लास्ट क्लास की भी नहीं हो पा रही। हम्म, अभी चली जाएगी आपके पास। मैम ये हम्म। फीमेल चार्ट है ना, डॉटर ऑफ अ हाँ जी। पॉलिटिशियन वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। ठीक है, बताइए नीलम जी। आई विल ट्राई मीनू मैम। मैं हाँ हाँ, आपके बताइए बताइए। देख रही थी और जस्ट विल स्टार्ट विद द कि पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। प्लीज करेक्ट मी विद दैट कि लेट्स स्टार्ट विद द बिहेवियर। जैसे आपने पूछा था हम्म बिहेवियर, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि किस लगन में ये बच्ची पैदा हम्म हुई है, और हम्म जेमिनाई लगन है, और कहाँ लग्नेश गया है वो देखा फिर, और कौन हम्म सी राशि में मून है उससे हमने राशि देखी, और उन दोनों को बीच में एडजस्टमेंट बना के हमने बिहेवियर देखा। दैट्स हाउ आई इंटरप्रेट कि मुझे करना है। और हम्म जेमिनाई लगन जैसे ऑड लगन है, ऑड राशि है और क्रूर है और हम्म डुअल राशि है, तो उसके बिहेवियर में गुण होंगे। और उसके लिए हम ये देखेंगे कि लग्नेश के कितनी षडबल में बल है, उसके हिसाब से उसके बल होंगे, या मून के ज्यादा बल है उसके गुण ज्यादा पाए जाएंगे। और हम्म मून सेकंड भाव में गया है और कैंसर राशि में अपनी ही राशि में बैठा है, और हम्म मून बुध के मुकाबले स्ट्रांग है, तो आई हम्म फेल्ट कि इसमें मून के ज्यादा होने चाहिए गुण। हम्म और मून की राशि सौम्य राशि है, इवन राशि है, फीमेल राशि है, डुअल डुअल साइन में आती है। तो जैसे जो जेमिनाई थी वो चर उसमें थी, हम्म तो उस हिसाब से दोनों में सामंजस्य बना के ये लगता है कि बच्चे का स्वभाव, क्योंकि वो जो चंद्रमा है वो दोनों पाप कत्री में आता है दोनों तरफ से, तो इसलिए उसके चंचल स्वभाव होगा, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। और हम्म राहु केतु एक्सिस में है, तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि बिहेवियर में ये गुण दिखाई पड़ेंगे उसके। और हम्म और उसका थर्ड भाव में और सूर्य उसके थर्ड भाव से उसके फर्स्ट हाउस में गया है, जो थोड़ा सा उसको ईगोइस्टिक भी बना सकता है उसके हम्म नेचर के अंदर। और हम्म शुक्र है वहां पर, और जो फिफ्थ भाव से त्रिकोण से गया है, जो उसे हम्म उस राशि का भी उसके अंदर स्वभाव में लगन के अंदर फल दिखाई देगा। बट लग्नेश खुद जाके 12वें घर में बैठ गया है, जो अच्छा नहीं है उसके लिए। और जन्म के हम्म समय उनको तो ओवरऑल आई फेल्ट की एरोगेंस और इगोइस्टिक भी हो सकती है सूर्य के हिसाब से, और चंचल, और वो मून का क्योंकि थोड़ा सा इम्पेक्टेड हो गया सेकंड हाउस में विद दैट, तो फैमिली के साथ हम्म एटीट्यूड और वो सब भी दिखा सकती है एज के हिसाब से। राइट नाउ शी हम्म 16, तो एज के हिसाब से यही सब लगा कि थोड़ा सा जिद्दी हो सकती है। और थर्ड हम्म भाव में क्योंकि मंगल और शनि क्रूर ग्रह बैठे हैं, और बोला जाता है कि थर्ड भाव में यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा है, उसको पराक्रमी और एरोगेंस एग्रेसिव भी बना रहे हैं। और एंड हम्म शी नोज इट एंड शी विल शो इट इन हर बिहेवियर, हम्म एटीट्यूड एंड ऑल दैट। और उसके बाद क्योंकि जन्म की दशा व्हाट आई फेल्ट इट शी गॉट फ्रॉम ये क्या है, शनि गुरु। शनि गुरु एंड गुरु, तो हम्म उसको त्रिकोण की भाग्येश की दशा मिली, और गुरु क्योंकि केंद्र में है तो केंद्र की दशा मिली, तो बहुत अच्छी दशा में पैदा हुई है। एंड बट बहुत छोटा बच्चा था, तो शी डिड नॉट शी इंजॉय ऑल दैट। और क्योंकि अभी उसकी लग्नेश की बुध की दशा चल रही है और गुरु की दशा चल रही है, तो आई एनालाइज ऑल दैट कि उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, कौन कौन से भाव उसके हिसाब से एक्टिवेट हुए होंगे, किस भाव में ये सब दोनों ग्रह बैठे हैं। शनि नो बुध लग्नेश है, लेकिन 12वें घर में क्योंकि बैठा तो उसने 12वां घर भी एक्टिवेट कर दिया होगा। और फोर्थ हाउस का वो भावेश है, तो अर्ली एजुकेशन को भी एक्टिवेट है उसका, तो वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम्म और क्योंकि एज के हिसाब से ऐसा सेवन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो इट इज पॉसिबल कि वो जैसे ये सोशल गैदरिंग का भी है, और ये एज ऐसी है, तो इट इज पॉसिबल दैट शी इज टुवर्ड्स द अदर सर्कल की भी, जैसे एज अप्रोप्रिएट हम ये कहेंगे कि उसका अफेयर और वो सब भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि हम्म गुरु के अंदर आई थिंक वीनस की दशा थी, जो प्रत्यंतर हम्म दशा थी। और क्योंकि बुध 12वें घर में बैठा, तो भोग विलास से रिलेटेड और वो सब की कुछ भी आ सकता है, उसने वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होगा
कि और बच्चे के अंदर शुक्र लगन में बैठा है और जो गुरु उसको देख रहा है तो उसकी कामनाएं बहुत बढ़ गई होंगी एंड शी माइट बी वेरी लाइक फुल ऑफ डिजायर्स एंड आस्किंग फॉर देम दैट कि भी जिद्दी एक हो जाता है कि आई वांट दैट एंड ऑल दैट एंड दैट्स व्हाट आई कुड सी सो फार। और तो नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बताया। बहुत अच्छा ठीक। बताया। एक जना और कोई बता सकते हैं, बस फिर इसको समाप्त कर देंगे। कौन बताएगा? रंजीत पटेल जी। मैम थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा। कोई बात नहीं। राकेश कौशल जी। एक्चुअली क्या मेरा थोड़ा गलत हो गया था, मैं मेरा विश्वनगन आ गया था, मैंने 1 महीना पहले ले लिया था, तो मैं अच्छा अच्छा, थोड़ा कोई बात नहीं। डिस्टरबेंस हो गई, अब दोबारा मैंने। मीनू, मुझे इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। ये सॉरी, जो ये मतलब लग्न में राशि बैठी है, हम्म मतलब मिथुन राशि हुई एक तरह से, तो हम्म जातक का स्वभाव हम उस राशि के अनुसार ज्यादा देखेंगे या उसमें जो हम्म ग्रह बैठे हुए हैं दोनों उसके दोनों अनुसार? के अकॉर्डिंग, नहीं, दोनों के पहले अकॉर्डिंग। किसको लेंगे? मतलब या तो जो हम ना दशा मिला चल जुला रही है। स्वभाव देखेंगे। ना ना, मिला जुला स्वभाव देखेंगे। 3 नंबर भी बताएगा, शुक्र भी, हम्म, सूर्य भी, गुरु भी, हम्म, कर्क राशि भी, केतु भी, चंद्रमा भी, राहु भी, और दशा भी। हम्म। मतलब इसमें ये है नहीं है ना? कि हम किसी को पहले लेके ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। आसिम सेन जी। हाँ मैं जस्ट दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बात है कि आप जो हम्म लास्ट क्लास में बोला था महादशा से 6, 8, 12, तो मैं थोड़ा देख के रखा है। तो महादशा नाथ शनि है, तो सॉरी शनि नहीं, बुध है। तो बुध के हम्म 6th पोजीशन है, पंचम भाव, 8th पोजीशन 7th भाव। तो मैं देखा है जो 6, 8 एज वेल एज 12 भाव, ये कोई भाव भी ज्यादा प्रीति नहीं है। 6th भाव में ओनली हम्म शनि का दृष्टि है, एक अशुभ ग्रह का दृष्टि हम लोग इग्नोर करते हैं। तो हम्म जातक का जन्मकालीन दशा भी ठीक है, तो लगता है ओवरऑल उसको ठीक ही होगा। हम्म लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली एक बात पूछना चाहता हूँ। ये मुझे क्वेश्चन था हम्म बिहेवियर, फैमिली बिहेवियर का लिए राशि तो बताया, ये हम्म क्या सेकंड भाव में ज्यादा प्रेफरेंस देने पड़ेगा? दोनों को दीजिएगा, लगन को भी और सेकंड को भी। ओके। एंड फॉर एजुकेशन पर्पस 4th भाव एंड 5th भाव, ना 3rd एंड 4th? एजुकेशन के लिए एज देखनी पड़ेगी, किस एज का बच्चा है ना? उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा, एजुकेशन या बता अभी जो देंगे। अभी अभी जो अभी जैसे 10, 12 साल 12th का की जो बात हो बच्चा रही है अभी ना, देख हाँ, रहा तो 4th को ले लेंगे उसके लिए। है, 4th हम्म एंड 3rd कंसिडर फॉर एजुकेशन, और हम्म बिहेवियर का लग्न भाव एंड सेकंड भाव। हाँ। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, मैं D9 चार्ट में मैं देखा है, हम्म ये जो राशि गया है लग्न भाव में, हम्म राशि 6th भाव का राशि गया, तो उसको क्या स्पेसिफिक क्या आइडेंटिफिकेशन है? मोटा बात है, 6th भाव में ज्यादा ज्यादा क्या, जो ज्यादा हार्ड वर्क करने पड़ेगा, इल हेल्थ होगा, ऐसे कुछ? नहीं, मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन क्या था? एक बार फिर से बताइए। D9 में लग्न भाव पे, अच्छा अच्छा, 6 भाव की? नहीं 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 नहीं, D9 में वो तो लग्न फिर भाव तीन, पे, हाँ। वो जब मैरिज की बात होगी ना, वहां पे देखेंगे। अपना संघर्ष तो यहीं से ही देख लेंगे, वो शादी का देख लेंगे बाद में। अच्छा, ना ये जो राशि यहाँ से गया 6th भाव का राशि हम्म लग्न में बैठे, इसका क्या मतलब, मेन मतलब इसका क्या होता मतलब है? ये कहेंगे कि मैरिड लाइफ में इश्यूज रहेंगे। कहाँ से संबंधित? रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित। ठीक है ना? मेरिड लाइफ में हाँ क्यों? हाँ, ये तो भाई ना, नवांश 6th भाव। नवांश को कैसे क्या देखते हैं हम, कैसे देखते हैं अच्छा अच्छा, नवांश? अच्छा ठीक ठीक, है ना? ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ, ओके मुझे ठीक है। एक बात पूछनी थी मेरे को। हाँ जी। ये जो मून है, जो चंद्रमा जो है, ये पक्ष हम्म बल में वीक है लेकिन षड बल में हम्म स्ट्रांग है, तो इसका कितना हाँ, क्योंकि वो कर्क राशि में बैठा हुआ है हाँ जी, ना, हाँ, दिग्बल वृश्चिक के राशि। पास है वो। तो वो हम्म। सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। और षड बल ज्यादा गिनेंगे, इसको ज्यादा गिनेंगे पक्ष बल को? इसको छोड़ दो, सिर्फ षडबल देख लेंगे, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ओके जी, ओके। ठीक है ना? और बताइए, कौन बताना चाहेगा अपनी तरफ से कोई? मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। मैम मैं एक चीज पूछ रही थी आपको कि हम्म जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लैनेट्स है
वो हम्म मैम विषम राशि में बैठे हैं, तो मैम इसके अंदर वो उसका इम्पैक्ट भी रहेगा जातिका पे कि थोड़ा सा उसका हाँ नेचर बिल्कुल मैनली रहेगा, वाला सौम्यता थोड़ी रहेगा कम रहेगी, है ना, इमोशंस की सौम्यता कम कमी पाएगी रहेगी है इसके ना। अंदर। यस हाँ मैम। और दूसरा मैम मैं ये चीज कंफर्म कर रही थी कि जैसे कि हाँ इस जातिका की जो जन्मकालीन दशा थी वो तो मैम अच्छी थी, हम्म वो एक्सेस अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैम एक चीज है कि अब जब बुध की दशा आई है इनको जब मिली, तो उस टाइम हम्म डेफिनेटली इनकी एजुकेशन थी मैम, और अभी भी बुध की दशा हम्म चल रही है, और बुध क्योंकि 12वें में बैठा है तो ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए बाहर जाने में रुचि रखेगी, या हायर एजुकेशन के लिए भी ये बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि बुध की अभी दशा फिलहाल देखो में मैं ज्यादा। बताती हूँ, फिलहाल बुध की दशा निकल गई है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई की। हाँ मैम, वही घर से बाहर, मतलब हाँ ओके घर फाइन, से अब बाहर, मतलब घर से अब्रॉड इज बाहर, नहीं, हाँ हाँ घर से बाहर में मैम। घर से और बाहर यहाँ पे, बिल्कुल सही। और मैम पिछली बार आपने जैसे एक्सेस समझाया था ना, मैं 6 8 12 वाला जो जो घर हम देखते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैम उसमें हम्म इम्पैक्ट डेफिनेटली 5वें भाव का पर पड़ रहा है, 5वें भाव का पड़ेगा ना इम्पैक्ट थोड़ा सा, 6 8 12 हाँ के अंदर, है ना। हाँ तो हाँ मैम वो हाँ फिर हायर एजुकेशन के टाइम इसको ज्यादा प्रॉब्लम, एट दैट मोमेंट हम ये नहीं कहेंगे नहीं, क्योंकि हायर अच्छा एजुकेशन अच्छा। के टाइम प्रॉब्लम होगी, कैसी प्रॉब्लम होगी, पहले तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी 12th तक की एजुकेशन कैसी रही है। हाँ यस मैम, हाँ, तो पहले तो ये वो तो देखना बाहर पड़ेगा। रही है। यस मैम। हम्म तो मैम वो तो बुध वैसे भी एफ्लिक्टेड है बाय शनि अंदर राहु, तो हो हम्म सकता है जातिका का मन इतना पढ़ाई में भी नहीं लगा हो, ज्यादा दिमाग कहीं और चलता हो, प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स में, क्योंकि राहु देख रहा है बेसिकली बुध को, तो हमारा दिमाग भी अलग चलता है, पर शनि भी देख रहा है, तो मैम वो थोड़ा एक्सपैंड, थोड़ी हम्म धीरे पढ़ाई करवाएगा आपको। और जहां तक हम्म अगर पंचम भाव की फिर बात आ गई, तो मैम पंचम भाव एक्टिव होती तो जातिका का कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस इस एज में फिर मैम लव फैक्टर में ही जाएगा, या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम स्किल्स के अंदर जा सकता है, तो वो पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस दे, हम ये भी कह सकते हैं। देखो मैं बता देती हूँ इसके बारे में। जी मैम। जी मैम। एक मिनट, मेरा वीडियो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ ही कर लेती हूँ, है ना। हाँ जी मैम। देखिए ये ना बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, जिसको बोलते हैं हाईली इंटेलिजेंट चाइल्ड। क्योंकि मैम पंचम तो लगन में चला गया, तो ऑब्वियसली ये पढ़ाई। पंचमेश तो लगन में चला गया यस है ना। पंचमेश, यस पंचमेश मैम, वो तो अस्त है वो बात इंटेलिजेंट अलग है, है। जब वो पंचम की बात आएगी तब देखेंगे। बुध को ना आप जनरल केसेस में देखिएगा, जब बुध की दशा आती है ना, तो हमारा जी। झुकाव पढ़ाई की तरफ हो जाता है, खेल कूद की तरफ हो जाएगा, क्रिएटिविटी की तरफ हो जाएगा। हम्म ठीक है ना, बुध का हम्म। इसीलिए कहीं भी छठे 12वें में ना बहुत ज्यादा खराब नहीं मानते उसको। ओके। छठे अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित है तो पढ़ाई पे इफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ में बाकी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, पंचम भी, लगन भी, चंद्रमा हम्म भी, दशा हम्म भी। अब दशा हम्म जिसको बुध की मिल गई है और वो ना पढ़े, ऐसा बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम केसेस, है ना। चाहे वो अगर पीड़ित हो मैम तब भी चाहे वो पढ़ेगा तो सही पीड़ित ही मतलब। क्यों ना हो, हाँ ओके। पढ़ेगा ऑब्वियसली। चाहे आप देखो ना, आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और अगर उसकी बुध की दशा है, वो हम्म जनरली पेपर उठा के बैठ जाते हैं, और कुछ नहीं, और पेपर हाथ में ले लिया, पेन हाथ में ले लिया, कुछ लिखा पढ़ी कर ली, गीता वगैरह पढ़ते हैं मैम, ओल्ड एज वाले तो लोग वो कुछ भी स्टार्ट पढ़े, पढ़ने लग जाते कुछ हैं, भी यस मैम। क्रिएटिविटी शुरू हम्म कर दें, है ना। सिलाई बुनाई कुछ भी, मतलब जो यस उनका मैम। मन करे वो हम्म करना, हम्म बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाए, और हम्म नहीं तो कुछ, है ना। हम्म। वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी है, बड़ी समझदार भी है। लगन हाँ में। ये बात अलग है, बोलने चालने में मतलब बहुत ही ब्रिलियंट, इमोशंस थोड़े कम है, प्रैक्टिकल भी नहीं है बहुत ज्यादा, हम्म लेकिन अपना फायदा देखने वाली, है ना, कि मेरा फायदा हम्म किस चीज में है, उसकी तरफ मेरा ध्यान रहेगा हमेशा। हम्म। क्लियर हुआ। मैम ये थोड़ी अथॉरिटी भी हो सकती है मैम, क्योंकि शनि तीसरे घर में है, तो मेहनत के साथ जो राशि में बैठा सूर्य है तो वो लगन में है ना, सूर्य हाँ लगन में है ना। अथॉरिटी दे ही देगा हाँ ना तो इसको अपना मैम, चलाने वाली उसका प्रभाव रहेगा कि मैंने ये कहा है ना। है, ये इस तरीके से होगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत आपको होगा। देखने में लगेगा कि नहीं, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी कहीं पे भी, जैसे बच्चे होते हैं ना, हम्म मम्मी डैड से छोड़ के चले जाने, ये इनके बस की नहीं है एडजस्ट करना बच्चों को, लेकिन ये ऐसी है नहीं, ये शी एडजस्ट विल बी करके मैम वेरी दिखाएगी। पर्टिकुलर ऑल्सो विद द थिंग्स लाइक ना, कि मुझे ये चीज चाहिए, वही वही करना है, नहीं नहीं वैसे नहीं, इस ऐसा टाइप का बिल्कुल भी नेचर नहीं है, है। जो एडजस्ट कर सकता है उसको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए होती कभी भी। ठीक है ना, वो आपको दिखाएगा अलग चीज, लेकिन उसका जो तरीका होगा ना, वो बिल्कुल अच्छा। चेंज होगा एकदम। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, हम्म इसने इनकी जो अभी एजुकेशन है, तो ये हायर एजुकेशन में ही चल रही है मैम, इन्होंने सब्जेक्ट तो कोई चूज करा ही होगा मैम, क्या ये हम्म इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं क्या, इंजीनियरिंग, नहीं, या मैम इंजीनियरिंग ये रिलेटेड फाइनेंस ही नहीं कर रहे हैं, है। फाइनेंस का ही है इंजीनियरिंग मैम। रिलेटेड नहीं है इनका। देखो एक तो इनका, अभी वैसे मैं इस बारे में अभी क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लूंगी, ठीक है ना। ओके ओके मैम। ओके अभी मैम। जितना टॉपिक है उसी को रहने देते हैं, फिर मैं ओके इनसे ठीक है पूरा मैम। कंफर्म भी कर लूंगी ना।
ठीक जी है। अब मैम, इसमें ये मैंने चीज जो है। चीज ये बोली है बच्चे उसमें से, एक सेकंड रुकिए आसिम जी, जो चीज मैंने इसमें से बोली है उसमें से समझने में किसी को कोई दिक्कत हो कि ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो पूछ लीजिएगा, है ना। मैम मुझे बस ये पूछना है इंटेलिजेंट कि क्यों आप है बताया। हाँ, अनुराधा जी बताइए। मैम नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, आपने एजुकेशन से रिलेटेड इसमें बोला था बोलने के लिए। तो हाँ मुझे हाँ तो हाँ। ये लग रहा है कि ये क्योंकि बुद्ध की दशा चल रही है हम्म और कॉमर्स या आर्ट्स में इन्होंने लिया है एडमिशन, क्योंकि 11th में है अभी। हम्म। और मुझे ज्यादातर ये समझ में आ रहा है, बाकी सारी चीजें तो जो आपने बताई मैंने वही सब लिखी हुई थी। मुझे बस यही हम्म। लग रहा है कि इसको अभी क्योंकि 16 वर्ष तक बुद्ध की दशा है, तो ये हम्म। बिजनेस इसको सूट करेगा, ऐसा कुछ देखो है ये है मैम ही इसका? बिजनेस माइंडेड लड़की, ये तो आपने बहुत ही अच्छा हाँ देखा। ये बिजनेस जी माइंडेड लड़की है, अपना फायदा जो सोचेगा ना वो नौकरी जी। में कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, और हाँ ये जी हाँ। पॉलिटिशियन की बेटी है ये भी, और छोटे मोटे पॉलिटिशियन है नहीं वो। ठीक है हम्म। ना, सेंट्रल में है तो उसको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत बिजनेस माइंडेड है। जी 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 जी। इट मीन जो मैंने लिखा था वो ठीक है, तो एजुकेशन हाँ अभी हाँ बिल्कुल। कॉमर्स में एंड बिजनेस सूट है। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए सोनाली वर्मा जी, फटाफट कर लीजिएगा क्वेश्चन। मैम ये कैसे पता चला कि ये अपने फायदा सोचेगी ये लड़की? हम्म। हाँ हाँ। हाँ जी मैम, ये कैसे पता चल रहा है चार्ट में? देखो एक तो मैं बता देती हूँ, एक तो बुध की दशा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बुध की दशा वाला सेम हो। दूसरा, इसका पंचमेश कहाँ गया हुआ है, इसका मन कहाँ गया हुआ है, चंद्रमा पैसे में, परिवार में भी है लेकिन पैसे में भी है। ओके मैम। ठीक है ना, तो मन जहाँ पे होता है वैसे ही हम होते हैं। ठीक है, तो आप इससे कहोगे बेटा एक गिलास पानी ले आओ, कहेगी अच्छा मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हो क्या, एक बार चॉकलेट तो मैं पानी लेके आती हूँ अभी। ठीक है ना। पायल जी बताइए। ठीक है मैम। मैम आपने ये कैसे बोला कि ये इमोशनल नहीं होंगी? इमोशनल नहीं होगी देखो, होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन एक तो होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होना। ठीक है, और एक होता है कि इमोशनल उतना ही होना जितनी उसको जरूरत हो। और ये कैसे पता चला? ये पता चला है, देखो वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें देख के बता सकती हूँ, एक पर्टिकुलर से नहीं बता सकती मैं। इमोशन हम पंचम चंद्र से भाव का देखते हैं हम ना? खाली चंद्रमा से नहीं देखते कभी भी इमोशन, बाकी ओके सारी चीजों को भी देखते हैं। है ना, आपके ओके। पराक्रम भाव कैसा है, आपके लगन पे गुरु की दृष्टि है, समझदार भी हो, पंचम भाव का स्वामी भी लगन में गया हुआ है, सूर्य लगन में बैठा हुआ है, दशा बुध जी की आ गई, तो खाली आप इस पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, बाकी चीजों को भी आप देखोगे, मेरी बुद्धि विवेक कहाँ चल रही है ना। ओके ओके। थैंक यू मैम। चंद्र तो एफ्लिक्टेड है, हम्म मून एफ्लिक्टेड है, हम्म। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? देखो इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, बच्चा ना चिड़चिड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, इसके मनपसंद की चीजें नहीं होती ना कभी कभी, तो चिड़चिड़ाहट इसके मन में आ जाती है, जो अभी किसी ने बोला भी था, चिड़चिड़ाहट वाला ना, किसी ने बोला केतु था कि के साथ इरिटेशन आ मून जाएगी, भी। तो वो इसके साथ प्रॉब्लम है। और आगे दशा आएगी ना केतु की, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी उनकी। मैम मुझे एक बात और पूछनी है। हम्म। आपने बताया था लास्ट उसमें क्लास में वीकेस्ट पॉइंट, तो क्या इनका वीकेस्ट पॉइंट पंचम है? नहीं पंचम, आप हाँ कह भी सकते हो, भाव क्योंकि ना भाव जो आपने बताया था। अ, पंचमेश अस्त है, ये आप कह सकते हो, बाकी एज सच और वीकेस्ट शनि से पॉइंट दृष्ट नहीं। है पंचम भाव। इसका वीकेस्ट पॉइंट मैं बताऊं कौन सा है, हाँ जी भाव 12वां हाँ भाव है जी। सबसे ज्यादा वीक इसका। क्यों, और क्योंकि मैम यहाँ पे राहु, वो सॉरी, राहु और शनि का प्रभाव है, इसका जो स्वामी है वो अस्त भी हो गया है, सूर्य के साथ भी हो गया है। तो ओके। 12वें भाव का प्रॉब्लम इसको हमेशा रहेगा। और मैम एक चीज और, जैसे ये लग्नेश 12th हाउस में चला गया है तो दो चीजें होती है, एक तो हेल्थ इश्यूज रहती है हम्म लाइफ में, और दूसरा हम्म। कि खर्च बहुत करते हैं, तो अब क्या क्या देख के बोलेंगे? खर्चे तो सभी करते हैं पहली बात, है ना, आप हम्म। भी करते होगे रोज खर्चे, तो खर्चे को छोड़ दो, कोई थोड़ा ओके। ज्यादा करेगा कोई थोड़ा कम करेगा, खर्चे साफ करेंगे। हेल्थ इश्यू देखने के लिए पहले ये देख लो कि लग्नेश को के साथ साथ चंद्रमा, सूर्य, छठा भाव, और ज्यादातर जो लाइफ में दशाएं मिल रही हैं वो क्या रेगुलर मेरे छठे आठवें को एक्टिव कर रही हैं। अगर रेगुलर छठा आठवां एक्टिव है उसके बाद भी आप बीमार नहीं हो, तो इसका मतलब लाइफ में आगे जाके कोई बड़ी प्रॉब्लम रहेगी।
है ना। कोई कोई होते हैं ना, कहते हैं हमें तो खांसी जुकाम भी नहीं होता टाइम टू टाइम, तो इंतजार करो, आगे बहुत बड़ा खांसी जुकाम होएगा। ठीक है ना। लगन को वीनस और जुपिटर दोनों है, लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ, हेल्थ इश्यूज तो नहीं होने चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि एक जुपिटर देखे तो वो सब कुछ ही बचा ले, फिर तो किसी को वीनस भी भी नहीं तो होंगे है जिसके मैम। सप्तम में जुपिटर हो गया, लगन में बैठा हो, उसको तो माफी मिल गई कि 4 भाव में अगर जुपिटर हो, 5वें में लगन में, सप्तम में और यहाँ पे, तो उसको तो हेल्थ इश्यू होने ही नहीं है, ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। नहीं मैम, वीनस भी है इसीलिए बोल रही थी, 2 पॉजिटिव देखो हो गए। वीनस, जितने ग्रहों का लगन पे प्रभाव रहेगा, सूर्य, शुक्र, गुरु, जितने ग्रह छठे को देखेंगे, मंगल, बुध, केतु, जितने ग्रह 8वें को देखेंगे, चंद्रमा, केतु, राहु, जितने 12वें को देखेंगे, बुध, राहु, शनि, ठीक है ना, कितने ग्रह का इफेक्ट हो गया और कितनी बीमारी आ जाएंगी। चलिए और बताइए। अरे तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो क्वेश्चन के लिए। करण जी बताइए। दीदी खाली पहले और 12th का भाव परिवर्तन भी तो हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्या तो समझना है इससे बताइए। मैं कहा उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा। उसका दोनों चीज मिलेंगी, बाहर जाना चाहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, जी। ठीक है ना, परेशान रहेंगे तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो जी। देखना पड़ेगा हमें क्या चीज देखनी है उसकी। जी दीदी, थैंक यू। राकेश जी। अब ये चाइल्ड एक मिनट बस इंटेलिजेंट है, ये तो राकेश जी समझ का ले लीजिए लेती ना। हूँ, राकेश जी का ले लेती हूँ पहले, फिर आसिम जी श्योर। आपका लास्ट में लूंगी। मैम इसका पंचमें अस्त है और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, फिर भी इंटेलिजेंट है। और इसका चंद्रमा भी अफेक्टेड है। तो क्या दिक्कत है भाई, पंचमास्त होने के बाद भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता कोई, बताइए। ठीक है मैम। आसिम जी। हाँ, आप जो बताया तो लॉग्नेस 12 भाव में चला गया, राहु का दृष्टि है, शनि का दृष्टि भी है, तो अब हाँ। बोला वेरी इंटेलिजेंट है। हम्म। हाँ, अगर 12 भाव एंड लग्न भाव का साथ में एक्सचेंज हुआ, ठीक है, जहाँ तक बाहर जाने का चांसेस है, कुछ लॉजिक है, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, तो 2 ग्रह अगर अशुभ ग्रह का दृष्टि और सीटिंग ये 12 भाव में बैठा है, तो तीनों तरफ से तो लॉग्नेस स्पिरिट हो गया, तो वेरी इंटेलिजेंट, तो ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया। अच्छा अभी ये आपका बात जानकारी बताइए। है बोल के बता दिया। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे जानकारी है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। अभी मैं आपके चार्ट भी लूंगी तो फिर उसमें भी हम सेम चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म। देखो इंटेलिजेंस के लिए ना खाली वेरी एक ही चीज इंटेलिजेंट, नहीं, वेरी सुन लो इंटेलिजेंट। पहले मेरी बात। किसको आप वेरी इंटेलिजेंट मानोगे? चतुर बच्चा होगा, नंबर 80 पे आ रहे होंगे, है ना, बोलने वाला कम होगा, नंबर 90-95 पे आ रहे होंगे, है ना, या बहुत ज्यादा समझदार होगा, दूसरों बच्चों को टैकल कैसे करना है वो उसे आता है, नंबर 80 पे आ रहे होंगे। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, पहले वो ढूंढ के लेके आओ, कौन एंड स्किल वो इंटेलिजेंट है। भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं कैसी हूँ ये बता दो, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ? आपका कि क्या आपका चार्ट समझोगे देखने मुझे पड़ेगा, बताओ। तब क्रॉस चेक नहीं करके नहीं बताऊंगा। चार्ट मत देखो, वैसे ही बता दो, पढ़ा तो रही हूँ ना। बोलने चालने से आदमी का पता चल जाता है ना कि वो कैसा है। तो एक चीज नहीं देखेगा, मंगल है लॉजिक देगा आपको, बहुत ज्यादा लॉजिक देगा आपको, मंगल शनि बैठा हुआ है किसी से नहीं दबेगा, ठीक है ना, लगन में सूर्य है किसी मंगल से नहीं शनि थर्ड दबेगा, भाव में, बुद्धि। थर्ड भाव में बैठा है इसलिए कौन बैठा? मंगल एंड शनि थर्ड भाव में बैठा है अरे इसलिए थर्ड ज्यादा भाव लॉजिक के, देगा। अरे मंगल कहीं भी हो वो लॉजिक देगा, उसका काम क्या है, लॉजिक देना। अस्त हो जाएगा तो कम हो जाएगा थोड़ा लॉजिक, ठीक है ना। मंगल जिनका अस्त होगा ना, देखना वो खाना भी अच्छा नहीं बना पाते कई बार। मंगल बलवान होगा, जिस लेडीज का आप देखोगे मंगल बलवान है, उनका खाना बहुत सही बनता है, मिर्च मसालों की बड़ी समझ होती है उनको। वेरी ट्रू मैम, ये तो मैंने देखा है मैम। हाँ, या जिनका गुरु, अरे हाथ पैरों से भी पहचान हो जाती है, जो थोड़ी गोल मटोल सी होती है ना, उनका खाना बड़ा बढ़िया बनता है। अनुराधा जी आप आप मत लीजिएगा अपने ऊपर। नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट चार्ट पे चले मैम, क्योंकि बिल्कुल हाँ क्लियर है। देखिए बिल्कुल क्लियर मंगल होगा शनि एकदम। सिंह राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव लग्न में बैठा है सूर्य के साथ, तो जहां सूर्य जिसके लग्न में है वो तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हो गया, बिल्कुल बुद्ध के घर में हाँ, बैठे हैं। एक चीज पर नहीं देखना चाहिए, इंटेलिजेंस का हाँ कहीं परिभाषा नहीं लिखी गई है। जी जी एग्जैक्टली मैम,
एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं, है ना। बताइएगा। ये तो थोड़ा बहुत शादी क्या, वो थोड़ी सी परेशानी तो करेगा, वैसे तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा चार्ट है एकदम। एक बार जरा डेट बताएंगे जरा इसकी, अगले वाले की। 9/8/2009। मैं 9/8/2009, हाँ 11:56। 11:56। हाँ जी। और हम्म करनाल का है मैम, ये हरियाणा। मेल चाइल्ड है मैम। ठीक है, क्या था इनके बारे में। इनका कुछ बिहेवियर लिखा था एंड मैम, वैसे एजुकेशन जनरली। पूछा था मैम आपने। हम्म मैक्सिमम चार्ट बिहेवियर एंड एजुकेशन से रिलेटेड हैं सभी। अच्छा ठीक है, मतलब बिहेवियर जनरल था ना, एजुकेशन बिहेवियर पे डिस्कशन चल करना। रहे हैं इसका मतलब हम। जी हाँ जी, ठीक है बिहेवियर पे चल रहे हैं मैम। चलिए अब जिन्होंने 14 नहीं 14-15 किया था, साल का बच्चा है। हाँ हम्म, है ना, अभी पूछ लेते हैं। आसिम जी और राकेश जी, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ क्या। अम, पायल जी। मैम ये वाला चार्ट मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो प्लीज प्रिपेयर करेक्ट क्या कर पता है, दीजिएगा यहाँ कोई मुझे। एग्जाम थोड़ी हो रहा है, देख के मैं बोलूँ बता मैम? दीजिए। मतलब इनका लग्नेश भाग्य भाव में है, जो बहुत हम्म अच्छा है। मैम ये किसी और को बोलने दीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा चलिए चलिए, किसी और को। दिगंबर नाथ जी, दिगंबर मठ जी, हाँ मैं नाम गलत ले लेती हूँ। आपका म्यूट हो रहा है जी। It's okay, madam. I'll talk about this later, ma'am. ओके जी। मैं बोलूँ मैम? मैम अच्छा चलिए, राकेश जी बोलिए आप। हाँ जी राकेश जी बताइए। लगन तुला है, शनि की हम्म इसके ऊपर दृष्टि है। और हम्म लग्नेश जो है वो 9th में भाग्य भाव में बैठा है। हम्म और अच्छा है, लेकिन पाप करती में है। और हम्म कारक जो है, कारक दिग्बली है, और साथ में दशम में भी है, षटबल में भी सबसे स्ट्रांग है ये। लेकिन हम्म राहु केतु एक्सिस में है, और शुक्र से दृष्ट भी है। तो हेल्थ तो इसकी हम्म ठीक रहेगी, थोड़ा सुस्त हो हम्म सकता है जहाँ तक शनि की इन्वॉल्वमेंट के चलते। हम्म और चंद्रमा जो है वो पक्ष बली है, पंचम में शनि की राशि भी है ना जी। हम्म और शनि से दृष्टि भी है ये। अन्य कोई अशुभ हम्म प्रभाव है नहीं है। तो मेंटली जहाँ तक स्ट्रांग माना जाएगा, इंटेलिजेंट भी होगा। हम्म जन्मकालीन दशा जो थी वो गुरु में सूर्य की अंतर्दशा थी। हम्म 3rd और 6th के स्वामी है गुरु, और केंद्र में है राहु केतु, हम्म, एक्सिस में शनि की दृष्टि भी है। तो इसका महादशा का क्या फल होगा ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ इतना, क्योंकि ठीक है। स्टडीज मतलब फोर्थ हाउस में अच्छा है गुरु की। हम्म गुरु का है तो अच्छा करेगा। गुरु एफ्लिक्टेड भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी। क्योंकि 4th और 5th हम्म भाव का स्वामी शनि जो है वो योग कारक है, और लाभ हम्म भाव में भी है। बुध के हम्म साथ है, मंगल की दृष्टि है, चंद्र की भी दृष्टि इसमें है। हम्म हम्म और हम्म ये पिता आपने लिखा था किसान है इसके, तो वो मैंने हम्म 9th हाउस से देखने की कोशिश की, सूर्य से भी हम्म 9th की देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना कुछ क्लियर उससे हुआ नहीं है। हम्म 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 तो आगे जो शनि की दृष्टि आएगी, आ, वो 25 वर्ष तक रहेगी। हम्म ठीक रहेगा, इसका पढ़ाई में सब अच्छा रहेगा, स्वभाव भी हम्म अच्छा होगा, थोड़ा सुस्त जरूर हो सकते हैं। इतना ही ठीक मैंने है। देखा। नहीं नहीं, पढ़ाई में तो ठीक रहेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। मैम मुझे एक चीज ऐड करनी है इसमें। हम्म इनकी अभी करंट दशा जो है वो शनि में सूर्य की चल रही है, तो ये 2/12 की नहीं दशा नहीं, है। शनि में शुक्र की चल रही है इनकी, ये वाली ना। ये अभी 1 साल है शनि में सूर्य की, 1 साल बाद अभी स्टार्ट अच्छा होएगी। ओके ओके, शनि में शुक्र की दशा चल रही है। हम्म सॉरी मैम। तो मैम जैसे 11th हाउस एक्टिव है इनका, तो इनका ऐसा हो सकता है कि पूरा ध्यान फ्रेंड्स में हो, पब्लिक इमेज में हो। हम्म और जैसे 4th हाउस में इनका गुरु भी अस्त है, और राहु केतु एक्सिस में है, तो पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता हो, तो पेरेंट्स जो है इस बात से परेशान हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम्म ठीक है। ऐसा। अंकिता जी। मैम एक तो क्वेश्चन है, बाकी मैं उसका थोड़ा बोल दूंगी।
मैम एक हम्म मुझे ये चीज जाननी थी कि कभी भी कोई नेटिव वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, हम हम्म थोड़ा सा चार्ट देख के मैम ये कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि मैम उससे कोई इम्पैक्ट ही रहता है कि एक्सट्रोवर्ट में बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेता है आदमी, चाहे उसको कैसा भी लग रहा हो, और इंट्रोवर्ट में मन ही मन मैम उसका रहता है। चाहे मैं इंटेलिजेंस से मैम कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैम एक बेसिक नेचर ही हाँ मैं समझ उसमें गई। मैम हाँ चाह रही हूँ। देखो, तो वैसे मैम कहा यह जाता है कि इस तरफ अगर हम्म, ज्यादा, इस साइड अगर ज्यादा ग्रह हो ना पत्रिका में प्रकाशित में, तो जी वो एक्सट्रोवर्ट होगा, है ना। इस अच्छा। तरफ ज्यादा ग्रह होंगे तो वो इंट्रोवर्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा ग्रह आ जाएंगे, जैसे बुद्धि विवेक वाला स्थान यही है, तो सोच समझ हम्म, के बोलेगा, है ना। यहाँ अगर ओके। ज्यादा ग्रह है तो बोलता ही बोलता, बोलता ही बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये देखो, ये वाला स्थान एकादश में ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो ना, तो हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। तो जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, अब बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है ना। बाकी ओके चीजें मैम। भी देखेंगे इसमें। सेकंड ओके। भाव। बट मैम चंद्रमा और फोर्थ स्थान नहीं देखेंगे मैम, क्योंकि चंद्रमा हाँ हमारा वो मन भी का होता है देखेंगे, कंप्लीट, तो राइट। चंद्रमा भी देखेंगे। देखो ओके। ये राशि में स्थिर राशि हो गई यहाँ पे, है हाँ ना। यस मैम। यहाँ पे तुला राशि हो गई है, इन राशियों जी का भी मैम तो वो इफेक्ट आएगा। हाँ मैम वही है। मैंने एक्चुअली अब मैं देखा था, अभी ज्यादा राशि सम राशि के अंदर है मैम। और एक चीज मैं हम्म बोलना चाहूंगी मैम, यहाँ पे शनि की दशा क्योंकि पंचम भाव को देख रही है, तो हम्म मैम हम्म पंचम हम्म भाव हालांकि उसका खुद का ग्रह है वो खराब नहीं करेगा। तो मैम ये कह हम्म सकते हैं मैम जाति का मतलब ये मेल है या फीमेल, ये हम्म जो भी है मैम वो पढ़ाई उनकी थोड़ी लंबी हो सकती है, इन द सेंस वो ऐसी एजुकेशन चूज करे जैसे कि हम्म। इंजीनियरिंग कर ली फिर हम एमबीए भी कर लेते हैं, थोड़ी हम ज्यादा पढ़ाई लंबी कर ली देखो, मैम, पढ़ाई इस टाइप का। लंबी हो जाए या फिर हमेशा पढ़ने का मन हो, पढ़ने का ये एग्जैक्टली होता मैम, जैसे इंजीनियरिंग है करी ना। तो हमने एमबीए भी कर ली तो थोड़ी और आगे भी चले गए हाँ मैम, कि वो एक बार वाली मुझे सिचुएशन। सक्सेस मिल गई, हो सकता है बुध की दशा में मैं बिजनेस की तरफ बढ़ जाऊं, हाँ है ना। यस मैम या यस मेरी मैम। जॉब चलो ठीक ठाक हो गई, चलो भाई अब दूसरा कुछ पढ़ा लो। अच्छा, और क्योंकि मैम चंद्रमा शनि इसका से, पंचम में है ना, तो इसका मन उस तरफ हाँ चला मन जाए। हमेशा मैम स्किल्स एंड पढ़ाई में ही रहेगा। मैम एक हम्म चीज और मुझे कंफर्म करनी थी, क्योंकि गुरु की दशा इन्होंने इससे पहले निकाली थी मैम, यहाँ हम्म गुरु नीच का भी है, वक्री भी है और पीड़ित भी है, राहु केतु और सूर्य हम्म से भी पीड़ित है। तो मैम हम्म। इनकी मदर को क्या थोड़ी प्रॉब्लम रही थी हाँ, क्या, बचपन उनको में क्या इनकी किया मदर गया? को भी हेल्थ इशू था और इनको यस भी हेल्थ मैम। इशू था, है ना बच्चे को। और ओके। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ जाना बच्चे के अंदर चिड़चिड़ा, गुरु यस की मैम। दशा में। वो इनफैक्ट गुरु इनको की दशा मेहनत में। ज्यादा करनी पड़ रही होगी एजुकेशन में सर। हाँ देखो, अभी तो बच्चे की एज देखो ना पहले, और गुरु की हाँ दशा जब तक, एज का भी फर्क पड़ेगा अभी। अभी हाँ लगा देती हूँ दशा। देखो 15 से तो ये शनि की दशा स्टार्ट हो गई, है ना। और ओके जिसने यस मैम। पहले से गुरु की दशा निकाली वो 2009 अच्छा से ऐसा। 15 तक, वो ऐसा नहीं है कि शनि की दशा जिस दिन स्टार्ट हुई उस दिन से बिल्कुल बदल जाऊंगा। शनि की दशा तो और नहीं परेशान करती है थोड़ा सा, है ना। यस तो शनि मैम। की दशा ने भी थोड़ा इनको परेशान किया होगा, यानी कि आप मानो कि 18-19 तक तो परेशानी वाला पीरियड रहा ही था। हम्म? यस दूसरा, मैम यस मैम। इनके अंदर बचपन से तो था ही, वो तो दशाओं का इफेक्ट था, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर बचपन में हमें दिख रहा है इरिटेशन, तो माँ बाप ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर इरिटेशन है, उनको क्या लगेगा, गुस्सा तेज है मेरे बच्चे के गुस्सा। अंदर, है ना। उनको तो वो वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि हैबिट तो टाइम टू टाइम चेंज भी तो होती है, दशाओं का भी इफेक्ट बिल्कुल। आएगा और वैसे भी हाँ चेंज हो हाँ। जाएंगी। हम्म। और मंगल अपने घर को देख रहा है मीनू मंगल सेकंड को, तो कर्कश पर वाणी मंगल, तो वैसे ही है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, पर वो मैम वाणी भी केतु भी तो इसकी। देख रहा है, केतु भी देख रहा है, इसलिए ज्यादा मैम प्रॉब्लम देगा वो कर्कशवाणी दोनों जो वाली दोनों बात देंगे। है। यस मैम। ओके और ओके मैम तो सूर्य थैंक विशेष षडबल, भाव है सूर्य फोर्थ भाव है षडबल ना। में भी है, सूर्य षडबल में बरी है, तो वैसे भी हाँ, सूर्य षड्बल में बड़ी है। देखो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बच्चा है ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाला जिसको बोलते हैं, लेकिन समझदार भी उतना ही है, हेल्पिंग नेचर भी इसका उतना ही है। जितना गुस्सा है उतना हेल्पिंग नेचर भी है। आंसू नहीं देख सकता ये किसी का भी, आगे मैम आगे का हेल्पिंग बता रही नेचर हूँ। कैसे समझते हैं? हेल्पिंग नेचर कैसे समझते हैं? इनका ना पंचम में चंद्रमा है, जी। ठीक है ना। और ये राशि देखो कौन सी, शनि की राशि है ये, ठीक है ना। और शनि जितना हेल्प आप बताओ कोई करेगा आपका, सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? अरे नौकर चाकर ड्राइवर। नौकर चाकर ही तो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी, हम्म, उनके बिना तो एक दिन ना आए तो हम तो हो गए बेकार, हम्म, ठीक है ना। तो ये जितना समझदार भी होता है ना, क्योंकि धैर्य है इसके अंदर। बाकी चीजें तो चलो ठीक है, जो परेशानी वाली बात है वो अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा धैर्य भी इसके अंदर है, खोजबीन करके काम करना भी इसके अंदर है ना। और हेल्पिंग नेचर भी सबसे ज्यादा इसके अंदर ही है।
मैम इस चार्ट में ना मैक्सिमम ग्रह वैसे भी सम राशि में है, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से भी मैम हो सकता है वो थोड़ा मेंटली चाहेगा कि किसी का दुख दर्द हम्म, नहीं देते, थोड़ा हाँ प्रैक्टिकल हाँ कम हो सकता है। हाँ, ये भी सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे सारे ग्रह ऐसी राशि में है। ये भी आपने सही बिल्कुल देखा। तो वीकेस्ट भाव फोर्थ भाव लगता है मिलेगी। हाँ जी। अभी महादशा शनि शनि का है, वीकेस्ट भाव हाँ, फोर्थ भाव है अमंग दी ऑल। कौन सा भाव? फोर्थ भाव, फोर्थ वीकेस्ट भाव। शनि का अच्छा, महा वीकेस्ट भाव। हाँ हाँ, वीकेस्ट पीड़ित भाव। ये सबसे ज्यादा। देखो एजुकेशन मिलेगी अच्छी। क्यों? क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड की वृद्धि हो गई है, भाग्येश के साथ बैठा है। ठीक है ना, तो एजुकेशन अच्छा। के लिए माँ बाप तो पूरी कोशिश हम्म करेंगे जितना उनके बस में है। भाई किसान का बेटा है, उनकी परिस्थिति को भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जो क्लाइंट हम्म आया है ना, पहले उससे उसको थोड़ा सा जान लो। तो उसमें ये नहीं है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, पंडित जी को हमसे ही पूछ रहे हैं। अरे पंडित जी और बढ़िया बता पाएंगे अगर आपसे पूछ लेंगे तो। ठीक है ना। तो हम्म ये ठीक है, एजुकेशन अच्छी देने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ अच्छा है। ये भाव पीड़ित हो गया है, थोड़ा सा पीड़ित बोलेंगे इसको, बाकी बच्चे का वो भी देखेंगे और सारी चीजें। गुरु ये जो गुरु कुंभ बैठा है। राशि है ना और वृश्चिक राशि, इनके लोग बड़ा तेज दिमाग होता है इन लोगों के अंदर, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों के अंदर। ना वो जो लास्ट क्लास में आप बताया ना, महादशा से 6 या 12 अगर देखो तो हम्म 6 भाव होता है फोर्थ भाव। तो उसी एंगल से हम्म। मैं देखा है अभी शनि हाँ का हाँ हाँ, महादशा उसी में एंगल फोर्थ से भाव में बिल्कुल सही देखा आपने। ज्यादा है उसी। हाँ। हाँ। अच्छा। और एक क्वेश्चन है, अभी जो फोर्थ भाव का राशि जाके D9 में लग्न बैठा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो जो शादी वाले उस पर जाएंगे ना, राशि का हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ग्रहों का बल देख लीजिए यहाँ पे। अभी नवांश में राशि देख, अच्छा। नवांश में हम जा ही नहीं रहे अभी, का क्रॉस कर देते हैं नवांश को, अभी हम यहीं रहेंगे। तो ना ठीक ये है ना। जस्ट पूछना था। नहीं नहीं, अभी मत पूछो, मैं बता दूंगी आगे। अभी तो ठीक बहुत है। सारी क्लास आएंगी आगे। ठीक है तो ना। अभी हम्म मुझे भी ऐसे 6.5 चल रही है शनि की, इस पे भी चल रही होगी क्योंकि कुंभ राशि है। हम्म हम्म। तो ये मतलब इसको स्टडीज में नुकसान करेगी या अच्छा करेगी? शनि की पोजीशन तो अच्छी है। भाई क्यों करेगी नुकसान? अगर बच्चा मन से परेशान रहेगा तो नुकसान करेगी ना 7.5। तो ये शनि चंद्रमा को देख रहा है, मन को परेशान नहीं करेगा? करने दो परेशान। करेगा, शनि की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत तो करेगा ही। देखो एक दो चीज समझो, वो हाँ। मन को तो परेशान कर रहा है। मेरा मन कहाँ है? पढ़ाई में, मैं पढ़ूंगा। मेरा मन शनि परेशान कर रहा है और ऊपर से मुझे बुद्धि विवेक भी बड़ा अच्छा दे दिया। ठीक है, तीन चीज हो गई इसके पास, तो अब तीनों में से आप देखो कौन सी चीज का भी यूज करनी है। ठीक है ना, वो यूज करने के ऊपर है। मैम मुझे एक और चीज कंफर्म करनी थी। हम्म मैम अगर बात इसके फ्रेंड्स की कहे, क्योंकि हम्म। तीसरा भाव फ्रेंड्स का, तो मैम कह सकते हैं इसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि नहीं, मैम इसका गुरु तो नेचर, इसका नेचर बड़ा हेल्पिंग होगा। ठीक है, तो नहीं ऐसे मैम लोगों के इसका फ्रेंड्स नहीं। बन जाते हैं। दूसरा, इसको आता है कि मैं फ्रेंड्स को कैसे हैंडल करूं। क्यों आता है? क्योंकि इसकी राशि और इसका लगन राशि, दोनों चीज देख लो आप। इसकी बोली हम्म। देख लो, इसका लगन राशि देख लो। उन सब खाली इस भाव से फ्रेंड नहीं देखेंगे कि इस भाव से अकेला देख लिया, फ्रेंड नहीं नहीं। मैम उसका बाकी देख। उसका ना थर्ड भाव का जो मालिक है वो भी मैम नीच का है, पीड़ित है, प्लस उसका कारक मंगल भी मैम अष्टम पे है, इसलिए मैम बोला, और मैंने मंगल की उसके दृष्टि भी है मैम, इस वजह से मैंने बोला कि शायद हो सकता है फ्रेंड्स विल बी नॉट गुड। मैम ये बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स के लिए, पर शायद उसके फ्रेंड्स इसके लिए अच्छा नहीं करना चाहते हो, मतलब मैम मेरा ये मतलब था। देखो वो मेरे को नहीं लगता कि हमेशा हमें ये एक ही चीज देखनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है ना। मैम इसका बुध भी तो पीड़ित है। तो फिर क्या करना चाहिए बताओ बुध का? अब फिर बुध को मतलब पीड़ित मानोगे या बुध को योग कारक मानोगे? कैसा मानोगे? बुध को योग भी बना लिया उसने। मूल त्रिकोण राशि तो 12वें में गई। तो कोई बात नहीं, जाने दो मूल त्रिकोण को। अच्छी बात है, 12वें का कनेक्शन बन गया है यहाँ पे पंचमेश के साथ, पढ़ाई के लिए कितना अच्छा कनेक्शन बन गया है ना। घर से बाहर रहेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा बस। ना गुरुजी ने बताया 6, 8 एंड 12 भाव का कोई राशि अगर कोई घर में जाए वो थोड़ा हम्म। पीड़ित है, तो लॉजिकली हम लोग को जो सीखा है ना, नहीं नहीं, अभी वो मैं 11 समझ भाव में गई, वो शनि बिल्कुल बैठा है। सही है। दोनों चीज हाँ। देखेंगे ना उसी हम, बुध एंगल से की अगर तो हम लोग देखो। स्टडी करेंगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा। अरे दिमाग में हाँ सब वही घुस बात है। जाएगा, अभी रुक जाइए, 11 भाव रुक अभी जाइए। पीड़ित है।
क्योंकि वो बुध 12 भाव का आके या तो उसको पीड़ित कर दिया। मंगल का दृष्टि जा रहा है, 11 भाव पीड़ित है। मैं आपको ऐसा सब रिजल्ट लॉजिकली मेरे को 11th का समझ में चाहिए, आया। आपको रिजल्ट कहाँ का ना चाहिए, अभी लगन का अभी चाहिए? 11 भाव का लगन वो का रिजल्ट देखिए हमको मैं नहीं बता चाहिए, देती हूँ लेकिन अभी आपको जो बुध बात क्या हो रहा है करते ना, रहेंगे। जब बुध क्यों पीड़ित है उसलिए बोला है। हाँ अभी अगर रुक इसी जाइए, एंगल से, इसी देखिए ऐसा ना कभी आप रिजल्ट नहीं थ्योरी के निकाल साथ मैच पाएंगे। नहीं होगा तो हमको दिक्कत होगा पत्रिका ना, इसलिए देखने का बता। नजरिया थोड़ा अभी सा देखिए चेंज कर दीजिए। 8 भाव आसिम में जी जो प्लीज मंगल म्यूट है, कर लीजिए। मंगल 8 भाव में बैठा है। हाँ तो मंगल ऐसा बहुत डिस्टर्ब। चलिए रुक जाइए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। रिजल्ट क्यों बुध को पीड़ित कहूँ, क्यों वो नीच का है? अरे भाई जिसका रिजल्ट चाहिए उसको देखो ना, सारा घर ताप जहाँ कर दिया आपने। सासू माँ वाली हैबिट नहीं चाहिए हमें किसी को भी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चार्ट बताइए। मैम एक बात पूछ लूं? नीरज मलिक हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम बताइए। अभी थर्ड घर की बात कर रहे थे, क्योंकि ये हम्म बच्चा किसान परिवार में पैदा हुआ है, राइट? हाँ और थर्ड भाव को 8th हाउस से मंगल देख रहे हैं, राइट? तो हम्म। तो बच्चा खेत वेत में जाना, अपने शारीरिक श्रम करना, उसमें तो होगा ही होगा, नेचुरली। आई मीन स्थिति ये बताती है, राइट? तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि 8वें भाव से क्योंकि मंगल देख रहा है, तो उसे वहां पे चोट वगैरह भी लग सकती है अचानक से? देखो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अष्टम में मंगल है, चोट वैसे भी लग सकती है, अच्छा। ठीक है ना, बट वैसे भी क्योंकि लग वो सकती है बल, मैं चोट। उसको बल से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ खेत वेत बिल्कुल में जा बिल्कुल। रहे हैं या कुछ वर्कआउट वगैरह कर रहा है, और उसको शुक्र भी देख रहा है जो कि पीड़ित है। तो हाँ बिल्कुल, दूसरा देखो उसने कैसी लाइफ निकाली है, गुरु की दशा पीड़ित, उसने घर में क्या देखा है, शनि की हाँ दशा जी, है। बड़ा समझदार बच्चा क्यों बनेगा, क्योंकि उसने वो परिस्थितियों में वो रहा हाँ है जी, ना, वो उसको देखा है, तो इसलिए उसको भगवान ने उसका पंचम भाव कितना अच्छा उसको दे दिया कि अपनी समझदारी से वो हो सकता है बहुत आगे बढ़े, और हो सकता है वो किसान परिवार से है, तो वो उसको भी संभाले। क्योंकि ये देखो इसकी युति देखो यहाँ पे, चतुर्थेश की और नवमेश की युति एकादश भाव में है, और बच्चे को उसी की दशा में लिया, ठीक है ना। तो बहुत सारी ठीक है चीजें मैम, हैं देखने के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए एक तो पायल जी आपका चार्ट ले लेते हैं एक बार, है ना, फिर उसके बाद यस बाकी का मैम। डिस्कस कर लेंगे। आपका कुछ चार्ट था जो आपने दिया था मुझे, यस एक बार मैम। बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। मैम 23rd August हाँ 2012। हम्म टाइम है 9:27 PM। 21:27 PM, हाँ मथुरा यूपी। यूपी मथुरा। ठीक है। अभी हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, बताइए। और देखिएगा पर्सनल किसी का चार्ट है तो उसी हिसाब से सब बोलेंगे, ये मेल नहीं है कि फीमेल? सप्तम देख लिया तो सप्तम के पीछे पड़ गए। मैम ये मेल फीमेल, है फीमेल है? मेल मेल। बताइए। मैम क्वेश्चन क्या है? हाँ वही अभी पूछ रहे हैं, 10 साल का बच्चा हो गया ना अभी तो। हाँ क्वेश्चन बता दीजिए। एक तो हेल्थ इश्यूज, और हम्म दूसरा ये जो युति है उसके बारे में, इस युति को कैसे समझेंगे? कौन सी वाली युति को समझना है? शनि मंगल और चंद्र की। मैम शनि अच्छा मंगल और चंद्र तो राजयोग है। ठीक है, देखो शनि मंगल और चंद्रमा, है ना, ये कोई राजयोग नहीं है, पहली बात तो क्लियर हो गया। थोड़ा अब सा इसकी युति यस कैसे मैम। आपको मैं बता दूंगी कैसे कि यार राजयोग नहीं है। युति किसके अकॉर्डिंग देखनी है, पढ़ाई के लिए युति देखनी है तो अलग इफेक्ट आएगा, शादी के लिए युति देखनी है तो अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। किस टाइम पे आपको इस युति की जरूरत पड़ेगी और जनरल चार्ट में युति कैसी है उसका इफेक्ट अलग आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चा प्रैक्टिकल भी है, बच्चा इमोशनल भी है, दोनों टच है इसके अंदर। हाँ हेल्थ इश्यू जरूर रहेगा, और हमेशा ध्यान रखना है एंजाइटी का प्रॉब्लम इसको हो सकता है, अभी तो खैर बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा इसका प्रोडिक्शन देंगे। मैम एक क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है कि इनका हेल्थ का इश्यू वो देखना है, हेल्थ के लिए बताना है पहली बात तो। और दूसरा इनको युति समझनी है, तो युति मैंने आपको समझा दी। युति देखो राजयोग क्यों नहीं है, केंद्र का स्वामी केंद्र का स्वामी केंद्र का स्वामी, सिर्फ युति है, राजयोग नहीं है, क्लियर हो गया। मित्र नहीं है आपस में, चंद्रमा और ज्यादा पीड़ित हो गया है, तो राजयोग काहे का जब वो इतना
मन को भी परेशान करेगा, आगे जाके एंजाइटी भी बढ़ाएगा। तो राज्यों का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। दी एक टाइम बोल सकता हूँ? हाँ बताइए। दी जैसे ये भावत भावन के नियम से चतुर्थ का चतुर्थ चंद्रमा बैठा है, और हम्म दसम का दसम एक साथ हम्म बैठा है, और दूसरा हम्म लग्नेश साथ में बैठा है। हम्म तो हमारा भावत भावन का नियम भी लग रहा है, और केंद्र के स्वामी भी एक साथ बैठ रहे हैं। नहीं तो उसका मैं करूँ क्या? भावत भावों का नियम किसके लिए चाहिए? 10th के लिए चाहिए तो अलग अच्छा होगा जब शनि की दशा आएगी। हाँ जी। ठीक है, 7th के लिए अच्छा नहीं है, 4th के लिए भी देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। जी। तो आपको चाहिए किसका रिजल्ट? जी, मेरे को तो फोर्थ का रिजल्ट भी इससे अच्छा मिलेगा, 10th का भी मिल जाएगा, लगन का भी मिल जाएगा। देखो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है जी, ना? शुक्र की जमीन पर शनि मंगल चंद्रमा बैठे हैं, रिजल्ट तो अच्छा मिलना चाहिए। नहीं नहीं, शुक्र की जमीन पर तो बैठे हैं, पर जी। शुक्र की जमीन की जरूरत कब है मुझे? वो भी दी तो देखना पड़ेगा। ये डेली वेजेस का स्थान है, या जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अनुसार आंसर दिया जाएगा। डेली वेजेस का स्थान जरूरी है, लेकिन डेली वेजेस वाला काम करूंगा मैं। अब स्थान शनि तो ये सबके लिए है, जी। जरूरी नहीं है ना कि ये वही काम करे जो डेली बेसिस वाला हो। नहीं मतलब जैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि शनि उच्च के भी हो रहे हैं, और मेरे को अच्छा हाँ लग वही रहा मैं है। कह रही हूँ ना, जैसा क्वेश्चन आएगा। अभी यहाँ सिर्फ इन्होंने हमसे युति पूछा तो हमने बता दिया राजयोग नहीं है, है ना? 7th जी। के अकॉर्डिंग युति बहुत अच्छा फल नहीं देगी, 10th के अकॉर्डिंग युति अच्छा फल दे देगी। मैम थोड़ा जहां तक एक्सप्लेन कर, सॉरी मैम, जहां तक थोड़ा एक्सप्लेन जहां कर हाँ, दीजिए कि युति को समझे कैसे, रीड कैसे देखो करे युति किसी को भी मैं युति बता को। देती हूँ कैसे समझेंगे। लग्नेश, एकादशेश, दशमेश, चतुर्थेश के साथ सप्तम भाव में बैठ गया है। ठीक है, लग्नेश और दशमेश को ले लें तो पत्नी ऐसी मिलेगी जो आपके साथ काम में हाथ हाथ भी आपका बटा सकती है, साथ में आपके बिजनेस भी कर सकती है। 2 शादियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया है। आप बिजनेस माइंडेड भी हो सकते हो, आगे चल के हो सकता है आप बिजनेस भी करने लगो। ठीक है ना? माता को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, माता को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासकर शनि की दशा में तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे कि हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर हुआ? मन के यस ऊपर मैम। आपके हर तरीके के ग्रहों का इफेक्ट आप देख ही रहे हो, मंगल का भी इफेक्ट आ गया है, शनि का भी इफेक्ट आया है। तो मैंने दोनों बातें बोली, बच्चा प्रैक्टिकल भी है, बच्चा इमोशनल भी है, जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाता है, कभी एकदम जल्दी हाइपर भी हो जाता है। दोनों चेंजेस आपको इस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। मदर को गुस्सा भी ज्यादा आता मैम है। मैम जैसे मैम लग्न पर मंगल की स्वयं की अपनी दृष्टि है, और लेकिन शनि भी है, तो मैम इसको फिर स्वास्थ्य के लिए कैसा बोलेंगे मैम, और किसी की दृष्टि हाँ नहीं देखो, है? स्वास्थ्य के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी बच्चा 10 साल का है, गुरु की दशाओं में जन्म हुआ है, और गुरु से ज्यादातर दशाएं षडाष्टक में हैं। तो अभी उसको ना दशा बहुत अच्छी नहीं मिल रही है बच्चे को, है ना? दशा मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा अनुकूल दशाएं ना मिल नहीं रही है लगन के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, गुरु की दशा अब मिल गई है, लेकिन उससे ग्रह षडाष्टक में आ गए हैं। शनि की दशा आगे मिलेगी, वो लग्नेश के चंद्रमा के साथ है, लेकिन वो लग्नेश का मित्र नहीं है। तो दशाएं मुझे बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। उसके बाद बुध की दशा देखो, वो तीसरे छठे का स्वामी। तो इसको दशाएं हमेशा डिस्टर्ब करने वाली मिल रही है। मैम मैं बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत एक आपको सेकंड, डिटेल? पहले जिनका चार्ट था उनसे पूछ तो लेते हैं, रुक जाइए। हाँ जी मैम। हाँ जिनका मैम चार्ट था, सही बोला है, हाँ मैम सही बोला है आपने, जो बताया जिनका आपने सही बताया। अब उसमें से कौन कौन से पॉइंट सही थे ये बता दीजिए जरा। मैम सारे पॉइंट सही हैं। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आप मैम दो किसको जो बोल चीजें और, एक तो जो हम्म, 6th हाउस का लॉर्ड 4th में है, इसका बता दीजिए स्टडीज का। देखो इसका मैं इसका ना स्टडीज पे ज्यादा, क्योंकि हम कभी भी क्या बोलते हैं कि जो इफेक्ट होगा ना वो सजीव पे ज्यादा होगा। पहली बात तो माता का हमने बोल दिया, हेल्थ का, या माता को परेशानी। देखो बच्चा बीमार है और छोटा बच्चा है, सबसे ज्यादा परेशान तो माई होगी, ये तो क्लियर है। देखो बुध 4th में है, तो बुध 4th में अकेला रह के स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये दूसरी बात हो गई। बाकी दशाएं प्रॉब्लम कर रही हैं वो अलग बात है, बुध अकेला 4th में प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी का मैटर आएगा ना, प्रॉपर्टी में वैसे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें बोलते हैं कि भाई थोड़ा ना जो पेपर वर्क होगा, क्योंकि बुध से क्या देखेंगे आप? पेपर वर्क देखेंगे। तो उसको थोड़ा सोच समझ के आप जब भी करो ना, तो ये थोड़ा देखभाल के करो। और दशाओं का भी वो होता है, दशाओं का भी इफेक्ट आएगा। शनि की दशा होगी तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए।
मैम हम ओके लगन को मैम त्रिकोण नहीं पकड़ेंगे, खाली केंद्र ही पकड़ेंगे। नहीं समझ में आया मुझे, क्या कह रहे हैं? लग्न को हम नहीं नहीं, त्रिकोण नहीं हाँ नहीं, मैं बात बताती हूँ। लग्नेश और ये दशमेश मित्र नहीं है ना भाई आपस में। नहीं, मैं 4th हाउस एंड लग्न की बात कर रही हूँ। तो जैसे मून और मार्स केंद्र त्रिकोण वैसे नहीं मानेंगे देखो इनको। किसका क्वेश्चन है ये? प्रमीला। मैम मेरा है पायल। हाँ एक बार फिर से कीजिए जरा। ओ सॉरी मैम। हाँ। मैम जैसे लग्न हम त्रिकोण माने सपोजिंगली और हम्म 4th हाउस को केंद्र माने, हम्म तो ये मून एंड मार्स टुगेदर दे आर सिटिंग इन द 7th हाउस, तो ये हम्म। केंद्र त्रिकोण का हम योग नहीं बोलेंगे क्या इसको? देखो आप केंद्र त्रिकोण का योग, चलो मैंने मान लिया कि बोल दिया, शनि साथ में आ गया, शनि भी हाँ साथ में आ गया ना, तो वो योग कहाँ से रह गया? भाई योग का मतलब ये है कि मुझे उसका लाभ मिले। योग का मतलब क्या है? कि मुझे उसका लाभ मिले। अब लाभ मिलने की दशा कब आएगी? लाभ ही तो चाहिए हमें। योग बने रहने से क्या मतलब होगा? नहीं, तो अगर शनि नहीं होता यहाँ पर तो हम हाँ इसको तो आप राजयोग बोल लेते बोलते हैं, थे। शनि अगर नहीं होता हाँ तो आप बोल लेते। हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर शनि ना हो तो ये राजयोग बन जाता है और शनि यहाँ साथ आता है। तो अगर इनकी दशा आती, सिर्फ चंद्र और मंगल की दशा आती, तब उस समय वो अच्छा फल देता। मैं अगर बिल्कुल वो भी नहीं कॉम्बिनेशन। बोलूंगी कि अच्छा फल देता, मैं बोलूंगी कि एज के अकॉर्डिंग फल क्या चाहिए, उसमें से अगर कोई अच्छा होता तो वो अच्छा देता। क्योंकि मैं इस तरीके से देखती नहीं हूँ कभी भी पत्रिकाएं कि ये अच्छा फल देता है नहीं देता। नहीं, मुझे इस एज में मुझे आज रोटी और दही खानी है, ठीक है ना। मुझे आज यही दोनों चीज खानी है। आज अगर वो घर में है, रखी है फ्रिज में, ठीक है, लेकिन वो खराब हो गई है, 2 दिन पुरानी हो गई है, तो मेरे को उसको खाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी नहीं कि मेरे फ्रिज में सामान दूध दही खूब रखा हुआ है। नहीं, अगर मेरा पेट खराब है तो मुझे क्या फायदा उसका, रखा रहने दो। मीनू जी एक छोटा सा मैम पॉइंट ऐड कर सकती हूँ फिर? हाँ बताइए। बस इतना बोलना था कि लग्नेश अष्टमेश भी है, तो वो ये हाँ जो राजयोग या वो वही तो सब मैं कह रही हूँ, अब आप लोग राजयोग वो सब मनवा के निगेट हो मारेंगे तो जाता मैं है क्या इधर। करूँ? बोल जी लो और बन गया। हाँ वो नहीं मैम चलेगा यहाँ पे। नहीं मैम मैं बट कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए, एक एक करके। निधि जी पहले आपसे शुरू कर देते हैं। मैम हाँ, एक एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम। जैसे बुध इसमें चंद्रमा के घर में है और छठे भाव का स्वामी है, तो कुछ स्पेशल ऐसे बिहेवियर वाइज जैसे स्टडीज में कुछ इस बच्चे का ऐसा रह सकता है क्या? कैसा? मैम जैसे फोर्थ बुध चंद्रमा का मित्र भी नहीं होता और अभी देखो छठे दशा भाव का नहीं है स्वामी उसकी, है। अभी अभी दशा नहीं है, दशा का इफेक्ट स्टडी पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, है ओके। ना। और जैसे जैसे अब इसकी दशा बढ़ेगी ना आगे, वैसे वैसे हम्म। इसकी स्टडीज अच्छी होती चली जाएंगी। ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि बुध स्टडीज के भाव में है, इसके लिए बुध वो इफेक्ट करेगा। हाँ वो डिस्टर्ब भी कर सकता है बीच बीच में, है ना। बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो उन सब चीजों से भी तो इफेक्ट पड़ता है ना स्टडीज पे, खाली एक चीज से थोड़ी ना। जी जी, थैंक यू मैम। चंद्रभान यादव जी। जी, बुध जो है वो चौथे हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है, तो इससे प्रॉपर्टी वगैरह में डिस्टर्ब, आगे चल के विवाद वगैरह हो सकता है, हाँ या वो तो फिर बता दिया था थोड़ा। मानसिक शांति भी कर सकता है क्योंकि भाव और भावेश दोनों पीड़ित है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, यही जानना था। हाँ जी। नीरज मलिक जी। मैम क्वेश्चन नहीं है, जो मेरी समझ में आया वो बोलूं। बताइए। थोड़ा सा रिपीट होगा बट स्टिक विद मी। भावेश आई मीन जो लग्न है, लग्न को सामने से लग्नेश भी देख रहे हैं, परंतु साथ में शनि और चंद्रमा दोनों उनके साथ देख रहे हैं। तो हाँ मंगल जहां अपनी मूल त्रिकोण को फुल ऑफ एनर्जी और एग्रेशन, ऑलमोस्ट एग्रेशन दे रहे हैं, शनि वहां उसे थोड़ा सा बैलेंस आउट भी कर रहे हैं कि रुक जाओ थोड़ा सा। देयर विल बी मोमेंट्स वेयर ही वांट्स टू गो फॉर इट, लाइक थिंक, डू फर्स्ट देन थिंक, बट शनि थोड़ी उनको रुकावट देगा कि रुक रुक के। एंड देन चंद्रमा भी है बीच में ही, तो वो इमोशनल भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इट विल बी लाइक ए इन वीक मोमेंट्स इट विल बी वेरी मैसी सिचुएशन। एक मन उनका कर रहा है कि गो फॉर इट, एक मन कर रहा है कि नहीं जाना, एंड देन विद इमोशनल इम्बैलेंस तो थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूजन की स्टेट्स आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी दशा चल रही है और कौन सा स्थिति चल रही है।
हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल, दशाओं के ऊपर ही तो सब डिपेंड है। हाँ जी। दूसरा है सेकंड भाव को अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो जो भाव है सेकंड भाव, एक तो गुरु और केतु बैठे हैं। गुरु अपने आप में ठीक है, बच्चे को थोड़ा वाइज बनाएंगे। अभी बच्चा है तो मैं खाने में भी खाने के ऊपर थोड़ा सा एडिक्शन रहे, क्योंकि गुरु बैठे हैं, थोड़ा सा ज्यादा खाता हो बच्चा। बट वाइज भी होंगे, क्योंकि थोड़ी सी उनको सोच समझ देगा तो सोच समझ के बोलेगा बच्चा। परंतु मदर के साथ मेरे को लगता है कि क्योंकि मंगल 7वें भाव से देख रहा है, वहां पे चंद्रमा भी बैठा है, तो मदर के साथ थोड़ा, और केतु राहु केतु एक्सिस में है, तो ऐसा लगता है कि बोलते टाइम मदर को थोड़ा ज्यादा गलत बोल जाना, या थोड़ा तू थोड़ा शुरू हो सकता है अगर नहीं हुआ है। आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। फिर तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत, जब एक्सप्रेशन, अभी छोटा बच्चा है तो मैं, एक तो खेल कूद में ठीक ठाक रहेगा, प्रीटी एक्टिव, बट फैंसी स्टफ में ही खेलेगा। दूसरा दूसरा जो मुझे लग रहा है कि जब बात एक्सप्रेशन की भी होती है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस, तो जब बच्चा बोलेगा ना, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके स्ट्रक्चर्ड तरीके में बोलेगा, जो अपना आंसर है एकदम से अच्छे से आर्टिकुलेट कर। ठीक है। देन चौथा हाउस जो कि अर्ली एजुकेशन का है, मुझे वो पीड़ित लग रहा है, क्योंकि वहां पे राहु भी देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से 8वें घर से बैठ के, और शनि भी देख रहे हैं। शनि, हाँ जी, शनि भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हाउस थोड़ा पीड़ित है। और वो जो उसका भावेश भी है, वो शनि और मंगल के साथ बैठे हैं, जो चंद्रमा है। तो एक तो मदर के साथ थोड़ा वो रहेगा, थोड़े से पीड़ित रहेगा रिलेशन। दूसरा, अर्ली एजुकेशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। और आई स्टॉप एट 5th हाउस। मेरे को लग रहा है 5th हाउस काफी स्ट्रोंग है, काल पुरुष के हिसाब से भी, और वैसे भी सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, तो बच्चा बहुत अथॉरिटेटिव बिहेवियर हो सकता है, बहुत बहुत अच्छे से। अथॉरिटी को, एक होता है अथॉरिटी मिल जाना और हैंडल ना कर पाना, मुझे लगता है ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अथॉरिटी मिलेगी और अच्छे से हैंडल भी करेंगे। हो सकता है कि पॉलिटिक्स में भी चले जाए, और हायर एजुकेशन का तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे यहाँ से, ऐसे मुझे लगता है। I'll stop there. ठीक है जी। अंकिता जी। मैम बस मुझे पायलजी से यही कंफर्म करना था कि जो ये बोल रहा है बच्चे को बीमारी है, तो मैम क्योंकि चौथा घर हमारा थोड़ा पीड़ित है, बुध जो है उस पे शनि राहु का भी मैम प्रभाव है, और जो चंद्रमा और कारक चंद्रमा ही होता है, तो मैम उस वो भी पीड़ित है शनि से। मैम इनको थोड़ा सा छाती में या ऐसा बलगम बनना या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है क्या? जस्ट वांटेड टू क्लियर, क्योंकि अभी गुरु की भी दशा है, और मैक्सिमम प्लैनेट मैम आप बता चुके हो कि षडाष्टक में ही चल रहा है, तो उसको रोक तो देते ही रहेंगे, तो इस टाइप की सीन तो रहेगा। तो मैम वही चीज मुझे पूछनी थी, क्या इनके बच्चे को ये चीज की प्रॉब्लम है क्या? बस। हाँ जी मैम है। ओके मैम, थैंक यू। सोनिया जी। मीनू जी, मुझे बस इतना ऐड करना था कि मुझे लगता है इस बच्चे में शायद एंजाइटी डिप्रेशन इश्यू भी हो सकता है। हाँ वो तो आगे चल के हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, वो भी हो सकता है। और इनके खाने पीने का, ये तो एक तो इनका फैमिली बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते होंगे मुझे लगता है, और खाना पीना इनका बहुत कम होता होगा, बिकॉज गुरु केतु और राहु की वजह से बहुत कम खाता होगा बच्चा, सोच समझ के। मधु कपूर जी। मीनू जी, हमारा क्वेश्चन यही था कि जैसे अगर इनका फादर का चार्ट बनाए, सन से 9th हाउस लगाएं, तो सेम ही चार्ट बन जाता है, तो उसको कैसे देखेंगे? उसको फिर अलग तरीके से देखेंगे ना, ऐसे भी देख के बता सकते हो, नहीं तो सूर्य को लगन बना लो, 9th हाउस को लगन बना लो, उससे बता सकते हो। ओके, तो फिर वैसे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बस सन से 9th हाउस लगाएं तो सेम ही चार्ट बन जाता है। वो तो बिल्कुल ही बनेगा, जिसका चंद्रमा चतुर्थ में होगा, सॉरी चंद्रमा क्या है, दशम में चंद्रमा हो जाएगा या सूर्य यहाँ हो जाएगा, उनका तो सेम ही बनेगा ना हमेशा। नीलम कुमार जी। मैम मेरा क्वेश्चन इससे, जैसे आपने बोला और अभी सोनिया जी ने भी बोला कि इनको डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस हैं, मुझे जैसे उस पर इलेबोरेट पूछना था कि क्योंकि ये 4th हाउस पीड़ित है और चंद्रमा नहीं नहीं, शनि और सीधा सीधा मैं बता देती हूँ। डिप्रेशन एंजाइटी के लिए कोई सारे ग्रह दे सकते हैं, कोई भी ग्रह दे सकता है, मेनली हम मानते हैं चंद्रमा को है, मंगल को है, कोई भी ग्रह दे सकता है। क्यों? परिस्थिति पर निर्भर करता है,
डिप्रेशन का कारण क्या है, मूल जड़ जो होगी ना वो पकड़नी पड़ेगी। तो अभी से तो दशा षडाष्टक की चल रही है। हम्म? बच्चा बड़ा अच्छा सा होगा, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के जीवन में ज्यादा परेशानी होती है, तो वो बात कई बार बड़ी सही सटीक बैठ जाती है एकदम। तो दशाएं जो हमें मिलेंगी ना उसका सीक्वेंस देखो आप, लगन के अकॉर्डिंग। गुरु की दशा मिली, जन्म में भाग्येश की दशा मिली, लेकिन षडाष्टक हो गया। आगे शनि की मिलेगी, सॉरी मिल गई है, शनि की तो स्टार्ट ही हो गई है, वो लग्नेश का मित्र नहीं है। उसके बाद बुध आ जाएंगे, ठीक है, बुध को आप देख ही लो, तीसरे छठे का कोई भी दशा मेरे अनुकूल नहीं है ना। उसके बाद फिर मेरा चंद्रमा जो है वो शनि की चपेट में आ चुका है, गुरु से ये षडाष्टक बन चुका है। फिर परिस्थितियां भी बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। अब पायल जी, अब आप थोड़ा सा ना बच्चे के बारे में बता दीजिए। थैंक यू अब मैम ये मेरे बेटे की कुंडली है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ना इसे थोड़ा युति को रीड करने में डिफिकल्टी हो रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने जो बोला है वो सही है, बस एक पॉइंट किसी ने बोला था वही गलत है, क्योंकि वो फूडी है, वो बहुत चीज मतलब प्यार है बहुत खाने से, तो खाता बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक यही हाँ। पॉइंट गलत आया था, बाकी सबने सही बोला है। और मैम मुझे दूसरी चीज ये पूछनी थी, जैसे गुरु जो है राहु केतु एक्सिस में है, तो यहाँ पे गुरु को पीड़ित बोलेंगे तो ये गुरु के नेचुरल जो कार्यकर्ता हैं उसमें कमी आएगी, या जो ये हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कमी आएगी? देखो इसमें पीड़ित जो है ना, हाँ, जब संतान की बात आएगी तब थोड़ी पीड़ा देगा गुरु, ठीक है ना। गुरु के आप जितने भी नेचुरल सिग्निफिकेटर है उसमें तो थोड़ी बहुत कमी बोलोगे, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में है। दूसरा, इस टाइम की अगर बात करें या पीछे जो दशाएं निकली है उनकी बात करें, तो जिस हाउस का वो स्वामी है, इस हाउस की मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत शायद ना हो, 12th हाउस की, है ना, इस हाउस की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो इस हाउस, अभी आप दशाओं में देखिएगा पीछे जाके कि इस हाउस से रिलेटेड पीछे गुरु की दशाओं में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस मैम। हाँ जी मैम, किसी ने बोला स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होगा, वो इसीलिए बोला कि जुपिटर सेकंड हाउस में है और केतु सेकंड हाउस में, इसीलिए बोला क्या? अब पता नहीं, वो तो जिसने बोला होगा वो नहीं पता होगा भाई क्यों बोला। मैंने इसीलिए बोला था, गुरु केतु सेकंड हाउस सेकंड राशि, ओके। तो फैमिली लेकिन मैम बैकग्राउंड काफी शुड बी काफी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, हाँ। बस पांडे का काम नहीं करते, इतना डिफरेंस है। चलिए एक चार्ट और ले लेते हैं अभी, है ना। पायल जी आपका ही ले लेते हैं दूसरा, हाँ मैम, दोनों एक चार्ट और दोनों ले ही हो लीजिए, जाएंगे क्योंकि आपके। वो हाँ। मेरे पास आया था, उसमें भी सारे ग्रह एक ही हाउस में है, तो उसे रीड करने में डिफिकल्टी आई थी बहुत। बताइए। एक मिनट, एक मतलब मिनट। जी ये 6 भाव ज्यादा पीड़ित है ना, अभी जो दशा चल रहा है। 6 भाव देखना पड़ेगा मुझे दोबारा से, एक सेकंड। मैम मैं बताती हूँ ये कौन सा चार्ट आपको चल रहा है। 6 भाव, शनि से महादशा 12 भाव है और आपको त्रिमी में है, इसलिए बोला है ये तो इससे दूसरा हो शनि गया। से 12 भाव। अच्छा, अरे नहीं, आप कहाँ से नहीं देख रहे हो, नहीं, महादशा से कैसे चल रहे हो आप, उल्टा कैसे चल रहे हो, नहीं समझ में आया। इधर इधर से चल रहा हूँ। यहाँ से चल रहे हो ना, तो 8, नहीं, ये चलो तो मैं क्लियर शनि कर का दूंगी। सेकंड भाव है ना। हाँ मैं क्लियर कर दूंगी इसे, आगे दशाओं पे अभी और आने दो। चलो अभी दूसरा चार्ट ले लेती हूँ, बताइए। मैम दूसरा है 19 सितंबर 2011। हम्म टाइम है मॉर्निंग का 9:05, हम्म मथुरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो सेम ही है ना, फीमेल है मेल। फीमेल। हाँ मैम इनका। इसमें भी यूटी रीड करने में प्रॉब्लम थी, और कौन सी सारे वाली, अच्छा इनकी तो 12वें की युति। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। अच्छा 12वें में 12वें देखो की, और सूर्य वो भी जो है, चंद्र अष्टम में है ये। सूर्य भी है, शुक्र भी है, और शनि भी है। तो इनको रियली में हम बोलेंगे, अ, इनको स्वास्थ्य का, या बाहर अगर ये रहेंगे तो वहां इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है एडजस्ट करने में, ठीक है। इनके लिए सिंपल, मतलब युति का मैं बता रही हूँ कि योग भोग तो है नहीं 12वें में युति का कोई भी, हाँ जी है ना, वो मैम, तो थोड़ा हमको ही समझा देखते भी हैं। दीजिए कि ऐसे युति को रीड कैसे करना है। एक तो होता है कि नेचुरल जो उनके कार्यकर्ता हैं ग्रह के, वो ले लेते हैं, और वो जिन हाउसेस के लॉर्ड हैं उनको ले लेते हैं। अब उसको आगे कैसे रीड करना है? देखो आप, युति ना दोनों फल देगी, कुछ अच्छे फल भी देगी और कुछ खराब फल भी देगी,
अच्छे फल क्या देगी और खराब फल क्या देगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। अच्छे फल क्या देगी, लग्नेश और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, है ना, और पंचमेश कहाँ चले गए, 12वें में। अब अगर 12वें में हमें बाहर जाके पढ़ना है, बाहर सेटल होना है, तो ये युति हो गई मेरे लिए अच्छी। क्लियर। अगर मैं इस बच्चे का हेल्थ का देखूं तो ये युति होगी मेरे लिए बड़ी खराब, क्योंकि लग्नेश इसमें बीच में अस्त भी हो गया है, लग्नेश इसमें पीड़ित भी हो गया है। दोनों तरीके से मैं युति बता दूंगी। अब खर्चे की बात आएगी तो सूर्य के अकॉर्डिंग भी खर्चा होगा, शुक्र के अकॉर्डिंग भी होगा, शनि के अकॉर्डिंग भी होगा, केतु के अकॉर्डिंग भी होगा, चारों ग्रहों के अकॉर्डिंग खर्चा होगा, है ना। इतना वो हो गया। थोड़ा थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा भी रहेगा और वाणी बड़ी इसकी गड़बड़ होगी, गुस्से में बोलेगा तो कभी कभी ऐसा बोलेगा, ठीक है ना, वो तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इमोशनल लेवल थोड़ा कम मैम होगा इसका, प्रैक्टिकल लेवल थोड़ा ज्यादा होगा लाइफ के मैम प्रति। इनके लिए ये क्वेश्चन आया था कि ये स्विमर है, तो हम्म। ये पूछने के लिए आया था कि इन्हें आगे स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं, कैसा वो रहेगा। हाँ तो आप बताइए, दशा के अकॉर्डिंग देखिए, पहले दशम भाव को देख लीजिए। दशम भाव में कौन बैठा है, मंगल नीच का होके बैठा है। अब दिग्बली को मानूं क्या, इससे मानूं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं और षटबल भी देख लेते हैं पहले। मीनू जी षटबल में क्वेश्चन, स्ट्रांग है। क्वेश्चन है, स्विमिंग में आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मीनू मैम, क्या हम थर्ड और सिक्स्थ भाव को भी इसमें कंसीडर करेंगे? थर्ड क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकल है, और सिक्स क्योंकि हाँ थर्ड को कॉम्पिटिटिव भी अगर वो करेंगे जा ना, रहे हैं थर्ड तो। को भी करेंगे, थर्ड का लॉर्ड तो की प्लेसमेंट अच्छी है, थर्ड को हाँ देखता हाँ है। हाँ, मैं बस पूछ रहा था, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। हाँ जी। हाँ हाँ करेंगे ना, और बिल्कुल सिक्स को करेंगे। भी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव उस एथलीट्स में जा रहे हैं। हाँ 6 को भी करेंगे। देखो इसमें सबसे ज्यादा करेंगे चंद्रमा को, पानी में उतर रहा है क्योंकि ना उनका वो। रिलेटेड। ठीक है। हाँ पानी ठीक। में उतर रहा है तो सबसे ज्यादा करेंगे चंद्रमा को। हाँ जी। और अष्टम में चंद्रमा में तो ज्यादातर बोला भी जाता है कि चंद्रमा से डर, पानी में डूब के वो भी क्या क्या बोलते हैं, जो हर एक के पास जाओ ना तो सेम ही वही होता है। ठीक है ना। अब करियर की फिर बात तो मैम आती बड़ा है गलत तो बोल दिया। बच्चा नहीं स्विमिंग में जा रहा है, नहीं आप कह रहे हो पानी में डूब के कुछ गड़बड़ हो सकती अरे नहीं है। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं बता रही हूँ कि जनरली ऐसा बोला जाता है अष्टम में अगर चंद्रमा हो तो। ठीक है ना, हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे। पीछे क्या इनको कुछ, जैसे कि अगर ये अभी स्पोर्ट्स में है, कुछ चोट वोट लगी है कभी। मैम इनको मैं जानती नहीं, मेरे पास इनका चार्ट ही आया है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, क्योंकि अभी तो छोटे ही है ना ये। हाँ हाँ मैम अभी के छोटी लिए है तो और देखो, अभी स्टेट के लिए लेवल तो तक दशा गई है, ठीक है, तो अभी के लिए आगे दशा पूछ लो। ठीक है। हम्म। मंगल में है जब तक दशा ठीक है, मतलब निकल ही गई है अभी तो, ये शुक्र और सूर्य है। हाँ, अब तो निकल ही गया चंद्रमा। हाँ राहु ठीक है, अभी दशा ठीक है, अभी ये कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा ना, वहां पे ये दशा मतलब चेंज होने की जरूरत पड़ेगी। इसको कब चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको एज अ करियर ना लेके चलें तो ज्यादा बेटर है, एक और ऑप्शन भी लेके चलें साथ में। जैसे ये दशाएं आएंगी ना आगे, राहु चंद्रमा की आप देख रहे हो ना, ये कब आ रही है, 39 के आसपास, बल्कि उससे भी पहले हम बोलेंगे थोड़ा। राहु सूर्य चंद्रमा, ये दशाएं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है इनके लिए तो। ओके मैम। ठीक और है मैम ना। जैसे चंद्रमा 8th हाउस में केतु के साथ है, राहु केतु एक्सिस पे है, तो उसके लिए कैसे बताएंगे, मतलब कैसे जज करेंगे इस पत्रिका को, क्योंकि इनके सारे के सारे ग्रह अष्टम में और 12वें में ही हैं। हाँ अष्टम में और 12वें में है तो फालतू का गुस्सा रहेगा। वो एनर्जी अब इनकी स्विमिंग में निकल रही है, वो अच्छी बात ओके। है ना। अगर कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो शरीर की निकलनी चाहिए ना। हाँ जी। अगर वहां नहीं निकलेगी तो किसी ना किसी के ऊपर तो गुस्सा निकलेगा ही। और इनकी गुरु की दशा भी तो बाद में काफी लेट आ रही है, जो थर्ड भाव का और कॉम्पिटिटर उसका हाँ 6th गुरु भाव। की दशा आते ही तो स्विमिंग से ये हट ही जाएंगे। हाँ इसलिए वो मैंने बहुत। बोला है ना था कि इतने मंगल इतने राहु है, इतने ही वो दम दिख रहा है। जैसे ही हम्म। गुरु आएगा तो वो आराम से बैठेंगे फिर। हाँ वही दिख रहा है इसमें। और क्योंकि 10th भाव का जो भावेश चंद्रमा है, इसीलिए वो अभी करियर उस तरफ सोच रहे हैं, उनका माइंड उस तरफ जा हम्म। जी। बट मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब गुरु की दशा आएगी तो हट जाएंगे? बट क्योंकि गुरु तो तीसरे और छठे भाव को एक्टिवेट करेगा, तो ही शुड बी 42 लाइक। के बाद आ रही है गुरु की आई एम दशा। सॉरी। 42 के बाद आ रही है भाई गुरु की दशा। अच्छा अच्छा, तो हाँ उसमें भी तैर लेगा, क्या हो गया? नहीं नहीं तैर तो लेगा उसमें भी तैरने में कॉम्पिटिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कंपटीशन नहीं कर गुरु पाएगा। नहीं गुरु नहीं, को I'm देखो ना joking with आप, my गुरु sister. कैसा। I get it. I get it. I was just joking with my sister. I'm sorry.
उस टाइम पे बैठ के किताबें लिखेगा आराम से, ठीक है। एक चीज मुझे पूछनी थी, हाँ जैसे हाँ जैसे ये लगन के लिए तो खराब हुआ क्योंकि ये लगन से 12th में चला गया। अच्छा, सूर्य हम्म के लिए मतलब ठीक हुआ क्योंकि 11th से 12th में चला गया, बढ़ोतरी हो गई इसकी। लेकिन पांचवें के लिए तो खराब रहेगा ना शनि, क्योंकि ये अष्टम हो गया, और पांचवें के लिए सबसे खराब ही घर ये होता है 12वां। तो जब पांचवे शनि के लिए, हाँ। पांचवें घर का रिलेटेड हम्म इफेक्ट आएंगे तो वो खराब आएंगे। हाँ जब एजुकेशन की बात आएगी ना, उस टाइम पे क्या होगा देखो, आठवां कह रही हूँ, राहु की दशा आ जाएगी, अब एज भी हम्म, धीरे धीरे बढ़ेगी। हम्म, अब राहु की दशा में राहु सातवें का भी फल करेगा, राहु की दशा में राहु सातवें का भी फल करेगा ना। अब राहु की ये दशा तो आते ही देखो कितनी दशाएं खराब आएंगी, अब आप खुद ही सोच लो। ये राहु की दशा मैंने खोल दी, देखो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे राहु की दशा में। ये देख रहे हो 26 के बाद से जो दशाएं आएंगी ना, मतलब राहु तो स्टार्टिंग हुआ ही है, जब स्टार्टिंग होगा थोड़ा थोड़ा निकलेगा जब, तो जी। उसके आगे चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, लड़ाई झगड़ा, ये सब ये चीजें। बाकी शनि। हाँ वो अलग बात है, नेम वो तो ठीक है स्विमिंग के लिए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मैम, ये राहु की दशा आएगी ना, तो मैम राहु ऑलरेडी जो मंगल, जो हम कारक मानते हैं मंगल को, और चंद्रमा पानी को, दोनों को वो डिस्टर्ब तो कर ही रहा है मैम। और कंपटीशन भाव जो छठा भाव है, उस पर भी उसका फोकस है, तो मैम वो वैसे ही आगे इतना बढ़ने नहीं देगा उसको। उसका बार बार वो चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, पर इतना बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जो मंगल और चंद्रमा हम मानते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो मैम वो दोनों को हम्म एफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है इसके राहु में। राहु में चोट चपेट का ज्यादा डर रहेगा इसको। छठा आठवां दोनों एक्टिव हो जाएगा ना। और बताइए राकेश कौशिक। मैम सिक्स एक्टिव होगा तो ज्यादा कंपटीशन का ये नहीं होगा कि सिक्स एक्टिव है, कंपटीशन भाव ये होगा स्ट्रॉन्ग। हाँ वो तो उस मतलब नहीं नहीं कंपटीशन में ही लगा रहे बच्चा फिर, क्योंकि राहु की दशा भी आएगी मैम। भाई मुझे तो कोई देखो, अगर चलो ठीक है, 25 साल तक निकल गए, पढ़ा लिए, कंपटीशन दे लिए, 6 भाव अगर उसके बाद भी एक्टिव हो रहा है, तो अब या तो मैं पेपर हम्म दूं, है ना, या जीवन के कॉन्फ्लिक्ट से और उनसे निकलूं बाहर। तो हम्म 6 भाव तो जिसका एक्टिव है, तो वो तो ये हम्म। सारी चीज झेल ही रहा है। नहीं मैम, मैं बोल रही थी कि सिक्स भाव अगर बच्चा कंपटीशन से एक्टिव रखे तो उसको बीमारियों से एक्टिव क्यों होगा? उसका एक्टिव है सिक्स भाव, तो वो कंपटीशन कर रहा है ना बच्चा, किसी भी मैं ये चीज से बोल रही थी। एक्टिव रखे, हाँ किसी भी चीज से हाँ एक्टिव तो रखे, मैम जो वही चीज मैं कह रही आपको थी। परेशान कर रही है ना, हाँ उसके हाँ, पीछे लग जाओ। यस हार मैम, तो वही कि अगर राहु सिक्स भाव को एक्टिव कर रहा है तो मैं सोचती थी इसके चांसेस हैं कि ये स्विमिंग में कर पाए। मैं ये पूछ रही थी कि हम्म ऐसा हो सकता है मैम। और सॉरी, क्योंकि मंगल ये वो देखो वो सारे चांसेस इसके हैं जो आपने बोले ना, वो सारे चांसेस हैं, लेकिन यहाँ दो चीजें समझनी होंगी। वो चांसेस बन रहे हैं अलग बात है ना, जी शुक्र जी अस्त हो गया है यहाँ पे, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, राहु की दशा में वो देखो आप, शुक्र अस्त हो जी गया है, जी शनि जी राहु केतु से पीड़ित हो गया है, लग्नेश है वो। आप जी स्विमिंग जी। में जा रहे हो, अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है पहले से, हम्म। ठीक है, और दशा आ गई है राहु की, ये दोनों दूसरे और सातवें स्थान का स्वामी है। तो जी यहाँ खतरा बढ़ सकता है बच्चे के लिए, तो यहाँ ध्यान भी देना पड़ेगा। जितना आगे बढ़ाएगा ना राहु, उतना पीछे भी हम्म। ला सकता है एक झटके में। हाँ, क्योंकि हमेशा गुरु की दृष्टि है ही इसके बच्चे के खेल के स्थान पर, और अपने घर पर हाँ दृष्टि है, और राहु वो हाँ एक्टिव करेगा। तो तीसरा और छठा पॉजिटिवली अगर एक्टिव हो तो ये बच्चा कर सकता है स्विमिंग में। ये क्वेश्चन मैं बोल रही थी मैं, क्योंकि हाँ तीसरा तो गुरु की अपने घर की कर दृष्टि है। सकता है, लेकिन इसको अपना हेल्थ का ध्यान रखते जी हुए जी। चलना पड़ेगा, हाँ, है ना। ये कर तो ये सकता है। point। इसमें चंद्रमा वृषभ वृषभ राशि में है, जो कि 8वें में है, तो ये हाँ अच्छा रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब ही है। वृषभ राशि में उसका कोई फायदा नहीं? उच्च का हो गया। हाँ, कोई उच्च फायदा का, नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो केतु, राहु केतु एक्सिस भी तो देखिए ना प्लीज, ओ, एक्सिस भी नहीं कैसा आप चेक हुआ एट करेंगे। भाव में और क्या सिक्स करना है? भाव पे भी शनि शुक्र सूर्य की दृष्टि है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज हाइपोथेटिकल हाँ क्वेश्चंस पे मत जाइए, स्टिक टू द बेसिक क्वेश्चन,
टाइम वेस्ट होता है। प्लीज मेरी निवेदन है मीनू मैम, आई थिंक थोड़ा सा नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे तो हम एटलीस्ट ना जब हम कर नहीं ऐसे पाएंगे हम बिल्कुल। कभी हम किसी उस पे आएंगे नहीं। अगर यहाँ ये होता ये नहीं होता इस तरह से क्लास मैम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे। बस बोल दिया, आप देखो तो सही क्या बोल रहे हो, सोचो तो देखो सही। कभी भी ना, अनुराधा जी की बात सही, कभी भी रिजल्ट एक भाव से नहीं मिलेगा। ये मैंने यूट्यूब पे भी चैप्टर दिया था। अब स्विमिंग की बात आई है, हमने कहा राहु की दशा में, अरे ठीक है, मंगल की दशा में जितनी जान लगा के तैर रहा था राहु में और थोड़ी सी जान लगा के तैरेगा, आसपास वालों को भी इधर उधर हिला देगा, लेकिन खुद को भी तो चोट लगेगी ना। ठीक है ना, वो भी तो ध्यान देना होगा। एंड सी द एज ऑल्सो, बच्चा बच्ची जो है अभी 13 वर्ष की है, 13 कितना साल की है, टाइम हाँ। 13 साल की बच्चे एज, ये सारी चीजों को भी तो देख के हमको जवाब देना चाहिए ना। और जो क्वेश्चन पूछा उसी के ऊपर स्टिक करें ना, कि क्या क्वेश्चन है, किसके ऊपर कैसे बोलेंगे उसको हम। चलिए आई अभी, एम हाँ एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी हमारा बात एक किसी को बुरी क्वेश्चन था लगी इस हो, चार्ट पर। हाँ बट आई मंजू जी थिंक फटाफट बताइए। हमारा ये क्वेश्चन था कि किसके, देखिए ना, 2 प्लैनेट्स 8th हाउस में है, 3 12th हाउस में है, हाँ बाहर भी जा सकता है बच्चा। सर अगर आप देखें तो उसका जो 11th हाउस लॉर्ड इज इन द 12th देखो हाउस। बाहर, हाँ वो तो आजकल सब जा रहे हैं बाहर, उसको हम जब और क्वेश्चन आएगा, बाहर सबको मत हाँ, लीजिए, सबको मत मैम भेजिए। अच्छा, आत्मनिर्भर मैं बनने की बात हो रही है इंडिया में, आप सबको बाहर 8th भेजिए, हाउस मत मत लॉर्ड भेजिए चला बाहर। गया ना 12th हाउस में, इसलिए कह रहे थे। मैम अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जो समझ आया मैम, एक बार मैं बोल दूं। हाँ बता दीजिए। मैम इसमें जो मुझे समझ आया कि 3rd भाव का स्वामी जैसे गुरु है, और गुरु इस पत्रिका के लिए अच्छा नहीं है। और मैम 6th भाव पर शनि और सूर्य की जो दृष्टि है, और 6th भाव का स्वामी लग्नेश, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी कोई भी कंपटीशन जीतने में, क्योंकि ये भाव इतना स्ट्रांग नहीं है। आपने ठीक, मैम ये सही समझ रही हूँ मैम, इस हाँ क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। सही समझ रहे हैं। राकेश जी बताइए। ये 7th कैसे एक्टिव होगा जब गुरु वहां पे है? तो उस 7th का रिजल्ट तो गुरु को देना चाहिए ना। राहु की दशा में आपने कहा 7th भी भाई एक्टिव होगा। राहु मंगल की दोनों मंगल का है, राशियों ठीक है। का, हाँ ठीक जी। है ना, प्रभाव तो दोनों राशियों का लेके चलेगा ना वो। अच्छा, इसका प्रभाव लेके चलेगा, लेकिन एक्टिवेट 7th का रिजल्ट नहीं मिलेगा मतलब। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा 7th का रिजल्ट भी। अच्छा, राहु की दशा में ही। हाँ नीरज मलिक जी। मैम एक अनुराधा जी गुस्सा मत होना, शायद हाइपोथेसिस ही है, बट ओनली फॉर वन टाइम। क्योंकि दशमेश 8वें भाव में गए हुए हैं, तो हाँ एक 8वां भाव खाली चोट चपेट और सडन का नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। और मंगल 5वें भाव को भी देख रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो बच्चे की गर्मी और जो जैसे गुस्से वाली एनर्जी है उसको स्विमिंग के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म करके अपना करियर बना भी सकता है? कैन दैट बी पॉसिबिलिटी और कैन दैट बी ए वे टू ट्रांसलेट इट? देखो बना भी सकता है, ये एक बात हो गई। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये हाँ सही रहेगा, तो हम ये बोलेंगे कि जब तक राहु की दशा है थोड़ा बहुत सही रहेगा, थोड़ा बहुत खराब रहेगा, क्योंकि राहु 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 गुरु 29 तक हम नहीं अच्छा बोलेंगे, पहली बात। ठीक है ना, ठीक बहुत है। अच्छा हम नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, हमें बहुत आगे का फ्यूचर इसका देखना है। तो कई बार ना बच्चे ऐसे होते हैं या पेरेंट्स ऐसे होते हैं, एक चीज के पीछे पड़ गए कि स्पोर्ट्स में ही भेजना है, आगे जाके पता चला कि ना उधर के रहे ना उधर के रहे, या तो पैसा बहुत हो हमारे पास। ठीक है, तो उसकी सिचुएशन देखते हुए उसको बताओ कि भाई दोनों, मेरे मैं जानती हूँ ना मेरे परिवार में है, जब तक अच्छा खेली वो नेशनल तक चली गई लड़की, है ना, उसके बाद अब उन्हें समझ में आया जब वो परफॉर्म करते करते बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है उसके साथ, तब अब ठीक उसको दूसरे लाइन पे लेने में लगे हुए हैं। उस टाइम पे ठीक। अगर ध्यान दे लिया होता, क्योंकि उस टाइम दशा थी, वही सेम यही पैटर्न था दशाओं का, मंगल राहु वाला, तो ठीक है उसमें मैम, एनर्जी समझ। होती है ना उन दशाओं में, आप वो दशा को हाँ समझो। जी। हाँ जी। आपको थैंक तो यू। सिर्फ सजेस्ट करना है अपनी तरफ से जो बेटर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी और किसी का क्वेश्चन, या रहने देते हैं बस इतना ही। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं चार्ट सेंड कर दूंगी, और आप लोगों के चार्ट जो आपने मेल किए थे ना, उसको मैं चेक कर लूंगी, उसमें से जो एज ग्रुप के लिए इसमें सही होंगे वो मैं ले लूंगी, लेकिन क्लास में प्रेजेंट रहिएगा जिनका भी चार्ट होगा।
है ना, जो भी चार्ट भेजेगा वो प्रेजेंट रहेगा ताकि हमें पता चल जाए किसका चार्ट है। मीनल मैम जी वो रीपोस्ट कर देंगे चार्ट, क्योंकि आई डिडंट सी द चार्ट, वो पहले थे ना, तो रीपोस्ट कर दे तो। ठीक है, मैं कर और दूंगी। फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी थी, पर वो चल नहीं रही। आई आस्क हर इफ यू कैन आस्क हर अगेन, दैट बी ग्रेट, थैंक मेरे यू। ख्याल से ना वो डिलीट ही हो गई होगी, वो चलेगी ही नहीं है। क्योंकि वो डाउनलोड सेकंड नहीं की तो होती है चल हमारे गई। यहाँ पर। कब मैम तक डाउनलोड डाउनलोड में बहुत करेगा? प्रॉब्लम आ रही है। किसी के पास फर्स्ट क्लास की मैं रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज हमें आई भेज है देंगे। वैसे मैं ठीक है बताऊं, मैं डाउनलोड में प्रॉब्लम आ तो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस क्लासों की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने की भी जरूरत है। नहीं मैम, डाउनलोड हो ऐसा जा होता रहा है, है कोई उसके बाद। दिक्कत नहीं है। हाँ एक्चुअली इतनी बड़ी फाइल है, सो मधु मैम आई कुड सेंड यू, बट इतना हाँ बड़ा फाइल है ना, वो जाएगा भी नहीं मेल पे। ट्राई करता हूँ, मैं भेज भी दूंगा। वो सही है। We can share मैं भेज दूंगा। a file from our drive. If you need, please send me your email on my personal, and I will share with you guys. I have downloaded that. थैंक यू। I will put it in the group if you can send me the first। डाउनलोड तो हो Send your जाती है। email. I will share फिर the मैं file. मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे ओके, भेजने की मधु जी आपको। थैंक यू। मैंने वो चार्ट्स वापस भेज दिए हैं उसमें मीनू जी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक चलिए। यू सोनिया जी। You're welcome. मेरा काम हल्का हो थैंक गया यू मीनू थोड़ा जी। सा। ओके, नमस्कार जी। थैंक यू तो मीनू। मीनू मैम थैंक यू। अनुराधा जी ने भी तो चार्ट भेजे थे ना आपको, हमारे से वो इकट्ठे किए थे, हाँ, क्या लेकिन मुझे वो वाले एक अभी कर रहे हैं ना, एक अभी एक पढ़े नहीं क्लास ना। में नहीं हो सकते ना सारे। बहुत हाँ सारे हाँ हाँ, हैं नहीं वो। आई गेट दैट, जस्ट मेकिंग श्योर कि उनको हाँ मत भूल जाना, मेरे तो उसी में है। फिर अरे बच्चे कोई नहीं वाले नहीं, एक एक आपके भी चार्ट दे मैं भी देंगे। पोस्ट करूंगा। ठीक है, जी, ओके। थैंक यू।